हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम जो है तीसरे स्कंद भागवत में चर्चा कर रहे हैं और 27वें अध्याय पे कल हमने 24 श्लोक तक चर्चा किया और हम देख रहे हैं कि कैसे कपिल मुनि जो है देवती के प्रश्नों का जवाब देते हुए बोल रहे हैं कि कैसे जो है हमें तीव्रता से भक्ति करनी है। तो वही चीज जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, वही चीज जो कृष्ण भगवान ने बताया है, वही चीज जो है भागवत के अलग अलग जो है व्यासदेव जी ने या सुखदेव गोस्वामी ने या फिर आप देखें तो शौनक आदि गण को बताते हुए जो है सुत गोस्वामी बता रहे हैं तीव्र न भक्ति योगेन, कि तीव्रता से हमें भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी बताया गया तीव्रया भक्त्या चीरम। तो अब जब मैंने आपको ये बताया था तीव्रया भक्त्या चीरम, तो ये इससे पहले तकरीबन 3 बार जो है भागवतम में जो है तीव्रेन भक्ति योगेना का वर्णन किया गया है कि हमें तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। तो हमने इसका उदाहरण सुना हुआ है कि जब हम जो है सूरज की रोशनी कागज पे पड़ती है तो इतना असर नहीं होता, लेकिन आगे उसके बीच में अगर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास रख दें, हाँ, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से होता यह है कि पूरा जो सूरज की रोशनी एक ही जगह पड़ती है कॉन्सेंट्रेट होके, और उससे जो है कागज भी जल जाता है। तो जो तीव्रेन भक्ति योगेन है, तीव्रेन का मतलब प्रभुपाद भी लिखते हैं सूरज की जैसे तीव्र जो रोशनी होती है उसको तीव्र करके बोलते हैं। तो अगर हम भी अपने जीवन में तीव्रता से भक्ति करें तो ये जो है हमारे आध्यात्मिक और भौतिक सफलता का कारण बनेगा। तो देखिए एक स्तर है जब यहाँ पे भी भागवतम में भी आने वाला है कई इसमें उदाहरण, कि जिसमें बताते हैं कि कोई सपने में कुछ देखता है तो उसे भयभीत हो जाता है। जैसे सपने में उदाहरण दिया जाता है, अगर आप देख रहे हैं कि कोई आपको गुंडा मार रहा है, कोई आपको पिटाई कर रहा है, कोई चाकू लेके आपके पीछे भाग रहा है, तो आप एकदम विचलित हो जाओगे। तो अगर कोई देखता है कि भाई कोई सो रहा है और वो सोते हुए सपना देख रहा है, सपना देखते हुए वो पसीना पसीना हो रहा है या चिल्ला रहा है या घबराहट हो रहा है, तो फिर उसको क्या करना है, सिर्फ उठा देना है। उठाने से उसको सपना याद रहेगा, उसको ये याद रहेगा कि हाँ मुझे कोई आक्रमण कर रहा था, कोई मुझे चाकू मारा था, पर वो समझ जाएंगे ये सपना है। तो उसी प्रकार से हम भौतिक जीवन में बहुत सारे ताप अपने जीवन में झेल रहे हैं, लेकिन उस अवस्था में अगर हम भक्ति करना प्रारंभ कर दें तो भक्ति से हमको पहला चीज समझ में आएगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और ये जो है 30-40 साल के लिए हमें अलग अलग तरह से मुश्किलें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं। तो कोई जेल में रहता है तो जेल में उसको समझ में आता है कि भाई जब तक मैं जेल में हूं मेरे को यहाँ पे बंदी ही रहना पड़ेगा, लेकिन मैं अच्छा कार्य करूंगा तो कुछ साल में यहाँ से मैं छूट जाऊंगा। तो वैसे एक भक्त समझ जाता है कि भाई ये बस मेरा आखिरी जीवन है और इस जीवन में जो भी है मुझे झेलना है। और विशेष रूप से जब वो भक्ति करने लगता है तो भगवान की विशेष कृपा हो जाती है उसके ऊपर। उसके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो अभद्र है, जो पाप कर्म है, वो पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं कृष्ण भगवान। तो इसके लिए प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि वो आराम से जीवन व्यतीत कर सकता है भक्ति में, भक्ति करते हुए। तो वो जो बाहर के जगत के लोग जितना तकलीफ झेलते हैं वो उतना तकलीफ नहीं झेलता। क्यों? क्योंकि उसने कृष्णा को शरणागत हो गया है। अहम त्वाम सर्व पापे भी, तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, मां सुचा, मत डरिए। तो ये भगवान ने जब स्पष्ट कर दिया है तो जो भी भक्ति में लग जाता है, अब जितनी तीव्रता से भक्ति करेगा उतना भगवान उसको आश्रय देंगे। तो इसलिए यहाँ तीव्र भक्ति या चिरम का वर्णन किया गया, तीव्र न भक्ति योगेन। तो हम जितनी तीव्रता से भक्ति करेंगे उतना हमें भगवान का आश्रय मिलेगा, और भगवान का आश्रय प्राप्त होके हम जो है पूरी तरह से संतुष्ट रह सकते हैं। उदाहरण दिया जाता है कि अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं और कंपनी चला रहे हैं और कंपनी में आप सीईओ हैं, कंपनी के जो है मालिक हैं, और उसमें जो है आपके बीवी का भाई काम करने आ जाता है। तो अगर आपके बीवी का भाई उधर काम करने आ जाता है, मतलब साला, तो
क्या करते हैं कि आप पूरा कंपनी को तो देख रहे हैं, पर वो साले पे आप बहुत ध्यान रखते हैं। क्यों साले पे ध्यान रखते हैं? क्योंकि वो आपके बीवी का भाई है। तो अगर उसने कुछ गलती वलतियां कर दी तो आप देखा अनदेखा कर दोगे, क्यों? रिश्तेदार है। और उसने थोड़ा भी अच्छा किया तो उसका पगार बढ़ा दोगे, उसका जो है ऊंचे पदवी पे लगा दोगे, क्यों? क्योंकि वो रिश्तेदार है। तो देखिए, एक भौतिकवादी व्यक्ति भी कैसे पक्षपात करता है, तो भगवान क्यों नहीं पक्षपात करेंगे अपने भक्तों के साथ? भगवान बोलते हैं समहम सर्वभूतेषु, कि मैं सबके समान हूं, ना मैं द्वेष तो अस्ति ना प्रिया, मैं किसी से द्वेष भी नहीं करता, किसी को प्रिय भी नहीं हूं। लेकिन हाँ, जो मेरी भक्ति करता है उसका मैं अलग से ध्यान रखता हूँ। समहम सर्वभूतेषु न मैं दृष्टि अस्ति न प्रिया ये भजन्ते तो माम भक्तिया मई तो तेषु चाप्यम। लेकिन कोई मेरी भक्ति करता है, साइड में आ जाओ, उसको मैं अलग से ध्यान रखूंगा। स्पष्ट इसका उदाहरण है, पूरे वृंदावन में जितने भी दानव आए, भले पूतना बोलिए, बकासुर बोलिए, धेनुकासुर बोलिए, ये सब दानवों ने सिर्फ एक ही व्यक्ति पे आक्रमण किया। कौन? कृष्ण। और कृष्ण ने क्या किया? मौत के घाट उतार दिया। और इसके सामने देखिए इंद्र ने क्या किया। इंद्र ने सारे के सारे व्रजवासियों को मारने की कोशिश की। उसने सारे गैयों को, बछड़ों को, जितने भी व्रज के निवासी थे, सबको मारने की कोशिश की। तो अगर देखा जाए दानवों का या इंद्र का, किसका अपराध बढ़ा? निश्चित रूप से इंद्र का। और दानवों को सीधा मौत के घाट उतार दिया कृष्ण भगवान ने। भले तृणावर्त बोलिए, पूतना बोलिए, धेनुकासुर बोलिए, बकासुर बोलिए, सबको, अगासुर बोलिए। और इंद्र को क्या बोले? अच्छा ठीक है, ऐसी गलती की है, अगली बार मत करना, ध्यान रखो, जाओ, माफ किया। तो कितना ही बड़ा अपराध कर दे, लेकिन अगर भक्त है माफी, और अभक्त है सीधा मृत्यु का घाट। तो ये समझना है कि भगवान देखिए कितना जो है भेदभाव करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उससे महाकृपालु है चैतन्य महाप्रभु, जो महावदनीय है, जो राधा रानी का साक्षात स्वरूप है, जिसका राधाष्टमी हमने मनाया 2 दिन पहले। तो सोचिए वो कितना भेदभाव करेंगे। तो बोलते हैं उनका कृपा तो ऐसा है जैसे आप मान लीजिए आपको पढ़ाई कुछ नहीं आता, सिर्फ एग्जाम में गए और एग्जाम में जाके आपने नाम और रोल नंबर लिख दिया, पूरा पेपर खाली भी छोड़ दिया, फिर भी आपको फर्स्ट क्लास देंगे। ऐसे हैं महाप्रभु। आप बस इस्कॉन मिशन से जुड़ जाइए और अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा भी भक्ति कर लीजिए और देखिए महाप्रभु की कृपा कैसे बनती है। परम करुणा पहुई दुई जान निताय गौरचंद्र। और वही करुणा जो है प्रभुपाद जी हम सबको देने के लिए आए। और बताया जाता है कि कैसे उन्होंने जो है कृष्ण का प्रेम बांटा। कृष्ण नाम के द्वारा कृष्ण प्रेम से द्वारे अचंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गंती पड़ेला संसारे। नाम से प्रेम दिया है। तभी राधानाथ महाराज, अभी राधाष्टमी का मैं प्रवचन सुन रहा था, जिन्होंने इतनी तरह से शुद्ध भक्ति की है, उनका 50 साल हो गया है अभी इस्कॉन के अंदर, 1970 से लेके 2020 में, तो 50 साल हो गया। और महाराज भी जो है कुछ बहुत अनोखी चीजें नहीं बताई। महाराज ने स्पष्ट वही चीजें बोली कि राधा रानी का जो है भाव लेके चैतन्य महाप्रभु आए हैं और उनका एक ही उद्देश्य था, सब जीवों का उद्धार हो। और बृहद नारद्य पुराण में बताया गया है कि ये जो 16 अक्षर का महामंत्र है वो सबका कल्याण करेगा, कलयुग में सब जीवों का उद्धार होगा। तो महाप्रभु भी इस चीज को जो है सबसे महत्वपूर्णता दिए और सभी जीवों को बोले जो है हरिनाम करने के लिए। प्रभुपाद एक तात्पर्य में बोलते हैं, ये जो नवलता भक्ति है, नवलता भक्ति में अगर आप ध्यान से समझें कि प्रहलाद महाराज ने जो बताया है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो प्रभुपाद बोलते हैं देखो प्रहलाद महाराज भी महाभागवत भक्त है। उन्होंने ऐसे ही श्लोक नहीं बोला। जब उन्होंने श्रवणम बोला और उसके बाद कीर्तनम बोला, तो उसका मतलब ये है, प्रभुपाद बताते हैं कि एक हर एक भक्त को बहुत जरूरी है कि वो पहले ध्यान पूर्वक श्रवण करे। जितना उसने अच्छे से श्रवण किया होगा फिर वो अच्छे से कीर्तन कर पाएगा। तो श्रवण करना अति आवश्यक है। तो भक्तसार ठाकुर जो है उन्होंने भी अपने शिष्य जो प्रभुपाद हैं, जब उनके दीक्षा देने की बात आई तो उन्होंने बोला, हाँ मैंने अभय बाबू में देखा है, ये इनको श्रवण करना बहुत पसंद है। तो वृंदावन में जब सब जन जो है महाविष्णु का कोई विग्रह था उसका दर्शन के लिए जा रहे थे, तो प्रभुपाद जो थे अभय,
उन्होंने सोचा मैं दर्शन क्या करूंगा, यहाँ मेरे गुरु महाराज हैं, मैं इनके चरणों में बैठ के श्रवण करता हूँ। तो सब लोग गए दर्शन के लिए, और वो और कुछ भक्त वहीं रुक गए थे और वो श्रवण कर रहे थे। तो इस से प्रभुपाद को जो श्रवण करने की इच्छा थी, वो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने देख लिया कि इस लड़के को सुनना बहुत पसंद है, और बोला जो अच्छे से सुनेगा वही अभी भविष्य में बोलेगा, और वही भविष्य में प्रचार कर पाएगा, वही भविष्य में अच्छा से कीर्तन कर पाएगा। तो हमारे भक्ति का आधार श्रवण करना, तो भले हमें अच्छा लगे ना लगे। तो अधिकांश भक्तों के बीच में बार बार यही प्रश्न आता है कि हमें अच्छा नहीं लगता, हमें इसमें स्वाद नहीं है। अरे स्वाद किसको है? बहुत सारी चीजों को हमको स्वाद नहीं है, पर हम करते हैं जीवन में, और जीवन भर किया है। मैं किसी भक्तों के साथ चर्चा कर रहा था, और मैं बोल रहा था कि हम लोग ने पूरा 10वीं तक पढ़ाई की है स्कूल में, और पूरा एक एक साल पूरा बक्सा बैग भर के किताबें लेके जाते थे, और सब रटा है और लिखा है, और आज की तारीख में अगर पूछेंगे कितने सब्जेक्ट थे, वो भी याद नहीं हमको। तो कितने हमने व्यर्थ में अपना समय डाला है। तो वैसे ही चीज अभी अगर हम भक्ति में करें तो व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका सही हमें फायदा होगा। तो ये दृष्टिकोण बनाए रखना है भक्त को कि हमें अच्छा लगे ना लगे। जैसे मैं बताता हूँ कि श्रवण करते समय लिखना चाहिए, तो हमें अच्छा लगे ना लगे, अगर हम लिखते रहेंगे तो बाहर के भक्त लोग नहीं, बाहर के जो कर्मी लोग हैं उनका भी कहना है कि आपकी कितनी भी अच्छी याददाश्त हो, उससे बेहतर है अगर आपने किताबों में कुछ लिखा हो। क्यों? अगर आपने लिखा होगा तो आपको वो पूरे जीवन पर्यंत याद रहेगा, आप हमेशा उसको देख के बोल सकते हो। तो इसलिए प्रवचन के समय लिखना अति आवश्यक। और मैं बताऊंगा कि मैंने राधानाथ महाराज को देखा है, सेमिनार चल रहा था भक्ति रसामृत महाराज का, वो कई चीज बता रहे थे, तो महाराज मेरे को इशारा करके बुलाए और बोले एक काम करो, एक नोटबुक पेन लाओ। तो उधर का जो स्पाइरल बुक था गोवर्धनी को विलेज का, वो और पेन दिया, और महाराज खुद लिख रहे थे। महाराज बोले ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं, लिखना चाहिए। गौरांग प्रभु आज भी प्रवचन में बैठते हैं, जबकि उन्होंने हजारों में प्रवचन दिए हैं, नोटबुक पेन लेके बैठेंगे, सब पॉइंट्स लिखेंगे। तो ये जब लिखने का जो आदत है, उससे क्या आप दिखलाना चाहते हैं कि आप कितनी गहराई से ये सब चीजें समझना चाहते हो। तो ये आपका उत्साह है, और इस उत्साह से कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। और दूसरा, हमें अच्छा लगता है कि हाँ क्या क्या भागवत में बताया गया था, जो अच्छी अच्छी चीजें बताई गई है वो मैं लिख लूं और मैं उसका ध्यान करूं। और सबसे उत्तम चीज है, जब आपको प्रचार करना है तो कोई श्रुतिधर नहीं है कलयुग में। तो ये सुन के जो है, आपने ये लिखा होगा सुना हुआ चीज, तो उसके बल पे आप प्रचार भी कर सकते हैं, लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में बता सकते हैं। तो आइए, हमने 24 श्लोकों तक चर्चा किया था। तो मैंने जैसे बताया, सबसे मुख्य था तीव्र भक्ता चिरम, ये जो है 21वें श्लोक में वर्णन किया गया है स्वयं कपिल मुनि ने। तो अभी हम 25वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं, जहां पे हमने छोड़ दिया था। बताया जाता है 24, 25, 26 इन 3 श्लोकों में वर्णन किया गया है कि प्रकृति का प्रभाव जीव पे नहीं हो सकता। तो ये जो है उदाहरण हमें ध्यान रखना है। प्रभुपाद ने कई बार बताया है कि प्रकृति का प्रभाव हम पे कैसे नहीं होगा। जैसे अगर हम बरसात में छतरी लेके जाते हैं, छतरी से हम गीले नहीं होंगे। तो प्रभुपाद ने स्पष्ट किया है कि हम बरसात को नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने आप को बचा सकते हैं। मैंने पहले भी प्रवचन में बताया है, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि सब भक्त इसको कंठस्थ कर लें और समझ लें ये चीज कि हम वातावरण में बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन वातावरण हमें प्रभावित करे, उससे हम अपने आप को रक्षा कर सकते हैं, जैसे छतरी। तो वैसे ही भक्ति इतना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको स्वप्न के बारे में बताया, तो उसके बारे में प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। तो स्वप्न में हमने जो भी देखा है, तो उससे हम जब जागृत अवस्था में आ जाते हैं तो हम जो है उससे प्रभावित नहीं होते, जबकि हम जब जाग जाते तो याद रहता है हमें सपने हमने में क्या देखा। तो वैसे ही जब हम भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कैसे इस भौतिक जगत में इन तीनों गुणों के प्रभाव से जीव कितना संघर्ष कर रहा है। जैसे मैंने पहले बताया है, प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण भगवान के श्लोक पे, प्रकृति स्थानी कर्ष्यति माम अंश जीव लोग के, तो हम सब भगवान के अंश हैं।
तो एक माँ का जो अंश होता है, बेटा होता है, तो स्वाभाविक चीज है कि बेटे का कर्तव्य है कि माँ से, पिता से प्रेम करे। तो जो प्रेम करेगा तो माता पिता प्रसन्न, बेटा प्रसन्न। तो जब हम भगवान के अंश हैं, जीव हैं, तो जीव का कर्तव्य है कि वो भगवान कृष्ण की सेवा करे, तब वो प्रसन्न रहेगा। और उसको भूल के वो खुद भोग करने जाता है तो दुखी हो जाता है। तो ये हमें तो प्रभुपाद बता रहे हैं, करश्यति, करश्यति मतलब इस श्लोक के अंत में जो आता है, तो प्रभुपाद हिंदी प्रवचन दे रहे थे, उसमें बोलते हैं कर्षण कर रहा है, जीव जो है गधे के जैसे कर्षण कर रहा है। कर्षण मतलब मेहनत करना। और प्रभुपाद बोलते गधे के जैसे मेहनत कर रहा है, सुबह सुबह उठ के जो है 2-3 घंटा ट्रैवलिंग कर रहा है, फिर ऑफिस में जा रहा है, फिर 8-10 घंटा 12 घंटा काम कर रहा है, फिर 2-3 घंटा ट्रैवलिंग करके वापस आ रहा है। तो उसका जीवन में बचा क्या? जो है दिन के जो है 12 घंटे काम कर रहा है, 6 घंटे ट्रैवलिंग कर रहा है, तो 18 घंटे तो इसमें चले गए उसके। तो बाकी समय में वो सो भी नहीं पाता है, खा भी नहीं पाता है, कुछ जीवन में अपने परिवार को समय नहीं दे पाता है। ऐसे कर्षण कर रहा है भौतिक जीव। तो थोड़े कोई भाग्यशाली होंगे तो बोलेंगे देखो मेरा 3 घंटा नहीं, सिर्फ 1 घंटा है ट्रैवलिंग, तो मैं बच गया। ऐसा नहीं है, सब लोग कर्षण कर रहे हैं, कोई ज्यादा कोई कम। और प्रभुपाद तो गधे के जैसे कर्षण का वर्णन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद आगे बता रहे हैं 25वें श्लोक में, एक जो भक्त होता है उसका दृष्टि देखिए कैसा है। वो समझ जाता है हर एक जो चीज है वो भगवान के सेवा के लिए नियुक्त है। तो जब वो ये चीज देख लेता है कि हर एक चीज भगवान की सेवा में है, तो किसी के प्रति वो आकर्षित नहीं होता और किसी के प्रति उसने जो है वैराग नहीं दिखाता। अर्थात ये नहीं बोलता कि ये मेरा काम का नहीं है या इसको मुझे भोग करना नहीं। वो हर एक चीज भगवान की सेवा में लगाता है और बोलता है ये जो है वास्तविक सोच है स्वप्न की और जागृत अवस्था की। स्वप्न में हमें भोग करना है, अर्थात जीव भक्ति नहीं करता तो हर तरह से भोग करना चाहता है। और जब जागृत अवस्था में रहता है तो समझ जाता है ये सब भगवान की सेवा में। तो भगवान की सेवा में आप हर चीज नियुक्त करेंगे, यहाँ तक कि अपना शरीर, अपने मन, अपने शब्द और अपना जो भी आपके पास शक्ति है, भले धन है, बुद्धि है, वगैरह वगैरह। तो ऐसा जीव इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त है। जीवन मुक्त से उच्चते, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं। तो देखिए हमें ये अवसर मिला है कि अगर हम प्रामाणिकता से भक्ति करें तो इस शरीर में रहते हुए हम पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं, हम पूरी तरह से भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भगवत धाम का ऐसा नहीं है मृत्यु के पश्चात आप प्राप्त करोगे, वो तो है ही, लेकिन अगर आप प्रामाणिकता से भक्ति करोगे तो उस भक्ति के कारण आप जो है इस शरीर में इस वक्त आप मुक्त हो सकते हो और उसका अनुभव है। जितने भी लोग कार्तिक यात्रा में जाते हैं तो कार्तिक यात्रा में उनका क्या रहता है एक्टिविटी, दिन भर यात्रा करो, प्रसाद खाओ, शाम को प्रवचन सुनो, भक्तों के साथ आदान प्रदान करो और जप करो, कीर्तन करो, वही रहता है पूरा दिन। तो जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं जो यात्रा अटेंड करते हैं राधानाथ महाराज का, और यात्रा के अंत में बोलते हैं हमें ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल के बच्चों की छुट्टियां होती है ना 3 महीने की, उसके बाद वापस से स्कूल जाना पड़ता है, तो कितना तपस्या लगता है। तो बोले अच्छा खासा तो जीवन चल रहा था 15 दिन, इतना अच्छा हम आध्यात्मिक जीवन में थे, अब उसमें से भी भौतिक जीवन जाना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, काम धंधा करना पड़ेगा। तो देखिए ये अनुभव हम लोग को भी है कि किस तरह से अगर हम पूरी तरह से जो है भक्ति में लग जाते हैं तो कैसे हम जो है इस भौतिक जगत में नहीं रहते पर भगवत धाम का हमें पूरा अनुभूति होता है। यहाँ तक कि राधानाथ महाराज बताते हैं यात्रा के एंड में कि वो खुद बोलते हैं कि मेरा ये अनुभव रहा है कि आखिरी 10 दिन जब हम यात्रा कर रहे थे तो हम इस भौतिक जगत में नहीं थे, हम वास्तव रूप में गोलोक वृंदावन में थे और सारे भक्त मिलके हरि बोल हरि बोल। अभी ऐसा बोलना चाहिए क्योंकि इस साल यात्रा नहीं है तो कम से कम याद तो कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि कई लोग जो हैं इस भौतिक जगत में जो है अस्पताल खोलते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क, तो अस्पताल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, पर ये सब चीजें जो है जीव का कल्याण नहीं करेगी, क्योंकि ये जो चीजें हैं जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकाल सकती। तो हमारा असली सेवा है अगर हम किसी जीव को उसकी कृष्ण भक्ति जागृत करें। तो यहाँ पे बताया गया है, शब्द आया है प्रतिबुधा, मीन्स शुद्ध चेतना में लाना
हमारा उद्देश्य होना चाहिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये 25वां श्लोक हो गया। फिर 26वें श्लोक में बोलते हैं प्रकृति जो है हमारे पे जो है असर नहीं कर सकती अगर हम 3 कार्य करें। पहला विदित तत्वस्य, इसका मतलब है हम पूरी तरह से भगवान को शरणागत हों, उनकी भक्ति करें। दूसरा युंतोमयी मानसम, अर्थात हम अपना मन पूरी तरह से भगवान पे लगाए रखें। ये सब 26वें श्लोक में है। और तीसरा आत्माराम। तो ये जो हम पहले स्कंद में भी सुनते हैं, आत्माराम से मुनियो निर्गंति अपेरुक्रमा, तो ये जो श्लोक है और इसका मतलब मैंने सुना है, जब पहला स्कंद हम चर्चा कर रहे थे तो आत्माराम के बारे में भी हमने चर्चा किया था। आत्माराम मतलब जो अपने में आनंद लेता हो, आत्माराम। तो आत्मा मतलब शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए, तीनों के लिए संबोधित किया गया है। आत्मा राम, राम मतलब भगवान। जो राम भगवान है उसमें अगर हमारा मन, हमारा जो है बुद्धि, हमारा शरीर लग जाए तो उसमें हम उसे आत्माराम बोलते हैं। तो यहाँ पे मई मानसम शब्द का प्रयोग आया। अभी मैं तात्पर्य में आ गया हूँ 26वें श्लोक में। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें अपना जो मन है वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाए रखना है। तो ये जैसे मैंने आत्माराम का आपको मतलब बताया, वन हु रिजॉइसेस इन द सेल्फ। तो अभी जो कई साधु होते हैं वो अपने में ही आनंद प्राप्त करते हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ आत्माराम का 2 मतलब बता रहे हैं। वन हु रिजॉइसेस इन द सेल्फ, वन हु एंजॉयस इन द स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर। अर्थात जो अपने में ही आनंद प्राप्त कर रहा है या अपने में ही आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब। तो अपने में ही आनंद प्राप्त करना मतलब कोई माला लेके बैठा है, तो कोई 6 घंटा माला लेके बैठा है तो दूसरे को लग रहा होगा इसको क्या हो गया है, क्यों इतना माला कर रहा है। पर कृष्णानंद प्रभु जैसे भक्त हैं जो दिन भर माला कर सकते हैं और उनको आनंद ही आनंद आता है, दिन भर कथा कर सकते हैं, पर हमारे लिए तपस्या हो जाएगा वो। तो ये बोलते हैं आत्माराम शब्द का मतलब कि जो अपने में ही आनंद करे। तो मेरे को इसमें सबसे फेवरेट, मैंने पहले भी बताया हुआ है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि कैसे अलेक्जेंडर को उनके गुरु एरिस्टोटल ने बताया था कि जब भी भारत जाओगे वृंदावन जाना और उनके साधुओं से मिलना। तो जब वो साधु के पास गए वृंदावन में, तो मैंने बताया एक कहानी कि कैसे वो जो है अपने इर्द गिर्द जो है पूरे अपने चारों ओर लकड़ियां लगा के बैठा था, और भी लकड़ियों में आग लगाई थी उसने, और यमुना के तट पे बैठा था गर्मी के समय में। इतना गर्म हो रहा था उसमें, और इसने लकड़ी लगा के आग लगा के रखा था, और इतना गर्मी में वो बैठ के आंख बंद करके पूरी तरह से ध्यान में था। मतलब इतनी तकलीफ में जिसमें लू लग जाए लोगों को, उसमें वो और धूप लगा, आग लगा के बैठा। और अलेक्जेंडर ने जब देखा तो उसने मंत्री को बोला आप ये लकड़ी हटाओ, मैं जाऊंगा मिलूंगा उससे। और सामने खड़ा हो गया साधु के और बोला मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी तपस्या देख के। अब किसने बुलाया अलेक्जेंडर को वहां, किसी ने नहीं, खुद से साधु के सामने चला गया और साधु के सामने जाके बोलता है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी तपस्या, मांगो क्या मांगते। तो ये साधु को कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने ध्यान में बैठा हुआ है आग लगा के धूप के बीच में, और वो जो है देख सुनता है कि कोई तो कुछ बोल रहा है, तो आंख खोल के देखता है कोई राजा जैसा व्यक्ति खड़ा है। तो बोलता है मांगो तुम्हें जो मांगना है, मैं तुम्हें गांव दे सकता हूँ, हीरे मोती दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ, दे सकता हूँ। तो साधु बोलता है आप कुछ भी देंगे मुझे? तो हाँ बिल्कुल। तो बोलते हैं आप थोड़ा साइड में आ जाओ, क्योंकि आप जहाँ खड़े हो धूप की रोशनी रोक रहे हो मेरे पे आने से। तो वो एकदम से अलेक्जेंडर साइड में आता है, फिर ये आंख बंद करके फिर से ध्यान में चला जाता है। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये बड़ा राजा आया है ये देना चाहता है। तो ये एक आत्मा राम का असली लक्षण। अभी राधानाथ स्वामी महाराज, अभी बाकी तो ये सब साधुओं का क्या बोले, अभी ये महाराज अपने जो गुरु हैं उनको क्या देंगे आप, जिसने पूरा जीवन जो है भक्ति में लगा दिया है, अब उनको कितना ही धन दे दें, कुछ भी दे दें, वो सीधा इस्कॉन में लगा देंगे। तो वो आत्माराम है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अभी भी जो लॉकडाउन चल रहा है वो अकेले मकान में है, बंद करके बैठे हैं, खुद साफ सफाई करते हैं, खुद कुकिंग करते हैं और ऑनलाइन प्रीचिंग कर रहे हैं, और उनको 6 महीने से कोई भी नहीं चाहिए, कोई शिष्य नहीं चाहिए। क्योंकि गुरु हैं, इतने सारे हजारों में शिष्य बनाए हैं, इस्कॉन में प्रभुपाद की सेवा करनी है अपने गुरु की, दिन भर सेवा में लगे हैं वो। लेकिन आत्माराम का सही लक्षण है क्या, उनको कोई संग नहीं चाहिए, अपना ही जो है भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अपने में संतुष्ट है।
और जैसे मैंने बताया राधानाथ महाराज का शिक्षण है, दुनिया में कोई भक्ति ना करे कोई बात नहीं, आप भक्ति करिए। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये कर रहा है वो कर रहा है, करे तो ठीक है, अगर नहीं करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं करूंगा। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो ये आत्माराम का मतलब बताया, वन हु इज फिक्स्ड इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज इन रिलेशंस विद द सुपर सोल। तो ये एक और चीज बता रहे हैं कि भक्ति में, कृष्ण के संपर्क में, तो ये हमें आत्माराम बनना है। तो जब भी हम भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी प्रेरणा मिलती है जिससे हम आनंदित होते हैं। फिर अभी प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि भक्त में और एक कर्मी व्यक्ति में क्या फर्क है। बोलते हैं दोनों कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं प्रभुपाद, ये 26वां श्लोक चल रहा है, बोल रहे दोनों कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक बड़ी इमारत बना रहा है, एक मंदिर बना रहा है। तो इसका असर ऐसा है, जो मंदिर बना रहा है वो भगवत धाम जाएगा, और जो इमारत अपने लिए बना रहा है वो इस भौतिक जगत में रहेगा। तो देखिए कार्य दोनों ही कर रहे हैं। प्रोपा लिखते हैं दोनों लकड़ी से, पत्थर से, लोहे और ये सब बिल्डिंग का मटेरियल्स में लगे हुए हैं, दोनों उतना ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक की चेतना है मैं विष्णु के लिए कर रहा हूँ, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, दूसरे की चेतना है मैं अपने भोग के लिए कर रहा हूँ। जो अपने भोग के लिए कर रहा है वो यहीं बंदी रहेगा भौतिक जगत में, और दूसरा भगवत धाम चले जाएगा। तो यहाँ पे बताते हैं कि यही फर्क है इन दोनों के बीच में। तो अभी 27 से 30 ये जो आखिरी भाग है इस अध्याय का, कि जो योगी है उसको मुक्ति कैसे प्रदान होती है, तो उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ बोलते हैं कि एक योगी जो होता है बहुत जन्मों के बाद जो है पूरी तरह से निरासक्त होके उसको सार्थकता प्राप्त करती है। तो यहाँ ध्यान रखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में भी, आफ्टर मेनी लाइफ टाइम्स। तो ये उनमें और हम में बहुत फर्क है, क्योंकि योगियों का वर्णन करें 27वें श्लोक में। तो देखिए भक्त कितना भाग्यशाली है। प्रभुपाद बोले हैं सिर्फ इस जन्म में 16 माला 4 नियम, हाँ सेवा करिए, 10 नाम अपराध मत करिए। प्रभु महाराज ने 4 चीज बोला अभी राधाष्टमी के दिन, 16 माला 4 नियम, 10 नाम अपराध नहीं करना, और जितना हो सकते अपनी क्षमता अनुसार सेवा करना प्रभुपाद के मिशन में, तो आप भगवत धाम जा सकते हो। तो जो योगियों को जन्मों जन्म लगता है, यहाँ लिखा है स्पष्ट रूप से मेनी लाइफ टाइम्स, तो वो हमें नहीं लगेगा एक जन्म में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तीव्रता से ये जन्म में भक्ति करनी है। तो तीव्रता मतलब अपने तरफ से हमें जितना ज्यादा हो सके कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो भक्त होता है उसको ब्रह्मलोक में भी रुचि नहीं है, ब्रह्मा की पदवी में भी रुचि नहीं है, किसी भी भौतिक चीजों में रुचि नहीं है, उसको सिर्फ भगवान की सेवा करके भगवत धाम जाना है। तो एक शुद्ध भक्त होता है और एक कर्म मिश्र भक्त होता है, या हमारे जैसे बोल सकते हैं जो मिक्स्ड डिवोटी, प्रभुपाद बोल रहे हैं मिक्स्ड डिवोटी, अर्थात उनकी भौतिक इच्छाएं भी बहुत सारी। शुद्ध भक्त की क्या इच्छा है, सिर्फ भगवान की सेवा करना। मिक्स्ड डिवोटी की क्या इच्छा है, भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति करते करते हमें थोड़े भौतिक लाभ भी चाहिए। क्या भौतिक लाभ चाहिए, प्रभुपाद बताते हैं 2। एक, रिलीफ फ्रॉम मटेरियल मिजरीज, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए अपने लाइफ में। दूसरा, कुछ भौतिक भी फायदा होना चाहिए, थोड़ा धन मिल जाए, थोड़ा आराम से जीवन हो और प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये जो है मिक्स्ड डिवोटी है। तो मिक्स्ड डिवोटी के 2 लक्षण है, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए और थोड़ा मटेरियल फायदा होना चाहिए, भौतिक फायदा होना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं जो शुद्ध भक्त है उसका एक ही इच्छा है, क्या, कि वो भगवान की तरफ प्रेम करता है और उनको संतुष्ट करने में पूरी तरह से लगा रहता है। तो ये स्पॉन्टेनियस भक्ति रहती है। स्पॉन्टेनियस मतलब देखिए हम लोग का एक स्पॉन्टेनियस आकर्षण रहता है कई चीजों के प्रति, जो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर समझ लीजिए यहाँ साइड में किसी के जो है जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रबड़ी, पनीर की सब्जी, बिरयानी सब रखा है, तो किसी को उसको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, इसकी तरफ आकर्षित हो, आपको इसको खाना चाहिए, नहीं, वो हमारे में स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप उसकी तरफ आकर्षण। तो जैसे हम इस चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं, तो जो शुद्ध भक्त होता है वो अपने आप, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सुबह दोपहर शाम रात भगवान की सेवा में नियुक्त रहता है। तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग कृष्णा बट ओनली लविंग हिम। तो ये जो है शुद्ध भक्त का है, उनको ज्यादा समझना नहीं है कि भगवान कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनको बस प्रेम करना है। तो ये है शुद्ध भक्त का लक्षण। फिर बताया जाता है 28 और 29 श्लोक में
कि मेरे भक्त पूरी तरह से साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। कैसे? कपिल मुनि बता रहे, मेरी कृपा से, बाय माय मर्सी। ये हम इस पे ज्यादा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और फिर बताते हैं कि उसके कारण जो है उनका जीवन सार्थक होता है और वो सीधा भगवत धाम प्राप्त करते हैं और वो वापस नहीं आते। तो अभी ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरे भागवत में जो है, बोलते हैं ना, जैसे कीले को कैसे ठोकते हैं हम लोग और ठोक के पूरे दीवार में डाल देते हैं, तो वैसे ही ठोक ठोक के बार 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 बार, भले कपिल मुनि है, भले दूसरे स्कंद है भागवतम में, भले गीता है, यद गत्वा ना निवर्तते, नहीं आएंगे वापस, आप भगवत धाम चले जाओगे। तो क्योंकि बद्ध जीव इस भौतिक जगत में है, उसको मालूम नहीं है मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, तो इसलिए उसके मन में हमेशा ही शंका रहता है, हमेशा चिंता रहता है कि क्या होगा मृत्यु के बाद। लेकिन यहाँ पे वापस से कपिल मुनि जो है स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि कैसे जो है ये जो मेरी कृपा प्राप्त करता है, तो उसके बाद वो मेरे धाम पहुंच जाता है, उसके बाद नहीं आता। प्रभुपाद लिखते हैं ट्रांसलेशन में कि reaches my spiritual energy of unadulterated bliss। ये देखिए क्या शब्द प्रभुपाद यूज कर रहे हैं, ये जो है ट्रांसलेशन में, अनएडल्ट्रेटेड ब्लिस मतलब शुद्ध रूप से आनंद, शुद्ध रूप से आनंद, ये है आध्यात्मिक जीवन, ये है भक्ति। तो प्रभुपाद लिखते हैं आत्म साक्षात्कार का मतलब, सेल्फ रियलाइजेशन मतलब टू बिकम प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो कोई पूछेगा व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का क्या मतलब है, तो प्रभुपाद उसकी परिभाषा बता रहे हैं। इसका मतलब है हमें शुद्ध भक्त बनना। किसका? कृष्ण भगवान का। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, नो दैट इंडिविजुअल सेल्फ एंड द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लविंग बिटवीन द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड लिविंग एंटिटीज इज रियल सेल्फ रियलाइजेशन। तो देखिए आत्म साक्षात्कार मतलब दो चीज है, एक भगवान को समझिए, एक अपने आप को समझिए, और फिर जब आप ये समझ लेंगे कि भगवान उन पुरुषोत्तम कृष्ण है, मैं उनका अंश आत्मा हूं, तो जो सेवा हम करते हैं वो स्पष्ट रूप से आत्म साक्षात्कार है। कि ये समझ लें कि हाँ ये भगवान है, मैं उनका अंश हूं और मुझे जीवन पर्यंत उनकी सेवा करनी है, वो साक्षात्कार करके बताते हैं। अच्छा, जब हम इस कार्य में लग जाते हैं, तो ये आनंद प्रभु ने प्रश्न पूछा था कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम भगवत धाम जाएंगे कि नहीं, राधानाथ महाराज को। तो महाराज ने सबसे पहले बोल दिया, कोई भी अपने मेहनत से भगवत धाम नहीं जा सकता, आप सिर्फ भगवान की कृपा से भगवत धाम जा सकते हैं। तो हम मेहनत इसलिए कर रहे हैं, हार्डवर्क इसलिए कर रहे हैं, दिखाने के लिए कि भगवान हम ईमानदार हैं, जो प्रभु सिंसियर सीरियस विदाउट अल्टरनेट मोटिव, हम ईमानदार हैं, हम मेहनत कर रहे हैं आपको प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे मद प्रसादेना शब्द का आया हुआ है, उपयोग किया है 28-29 श्लोक में। मद प्रसादेना, मद प्रसादेना का मतलब है मेरी कृपा से। तो देखिए जो आचार्य बता रहे हैं और जो कृष्ण बता रहे हैं दोनों एक समान है। तो ये हमें धारणा नहीं होनी चाहिए कि मैं अपनी मेहनत से, अपनी शक्ति से भगवत धाम प्राप्त कर सकता हूं। नहीं, भगवान की कृपा होगी तब हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो यही चीज गीता में भी स्पष्ट किया है। तो भगवान भी यही बोलते हैं कि कोई मेरी भक्ति करेगा तो मैं उसको बुद्धि देता हूं। तो ये जो बुद्धि देता हूं वो जो 10.10 में आता है, तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम, मतलब मैं उनको बुद्धि देता हूं। तो देखिए यहाँ जो मद प्रसाद देना बताया गया है और जो गीता में बताया गया है, प्रभुपाद दोनों के बीच में बता रहे हैं कि कपिल मुनि और कृष्ण भगवान दोनों एक ही चीज बता रहे हैं कि भगवान की कृपा से जो है हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, भगवत धाम जा पाएंगे। तो नबी यहाँ पे बता रहे हैं, हाँ ये आप लोगों को मुझे स्पष्ट बताना था कि कई भक्त वैकुंठ पहुंचते हैं, कई भक्त कृष्ण लोक पहुंचते हैं। तो स्व समस्थाना, समस्थाना का मतलब है आपकी इच्छा के कारण आपको ये डेस्टिनी मिलता है, डेस्टिनेशन मिलता है, समस्थाना। तो ये जो है आपको कौन सा स्थान मिलने वाला है, यहाँ पे वैकुंठ बताया और कृष्ण लोक बताया। तो क्यों डिफरेंस बताया मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ तात्पर्य में नहीं है, पर जितने भी श्री संप्रदाय के वैष्णव हैं, दैट इज इसका मतलब तिरुपति बालाजी, रंगनाथ
और वरदराज और जो साउथ के हैं, किसी को भी कृष्ण लोक में नहीं जाना, सब लोगों को वैकुंठ में ही जाना है। तो उनको बोलेंगे भी कृष्ण लोक जाना है तो बोलेंगे नहीं, हमें कृष्ण लोक नहीं जाना, हमें वैकुंठ ही जाना। क्योंकि उनके संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में, भगवान को वो विष्णु के रूप में ही पूछते हैं। वो कृष्ण के रूप में उनके जो है मित्र बन के, उनके माता पिता बन के, जो ये साख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, उसमें वो नहीं पड़ जाते, उसे दास भाव में रहते हैं। तो इसलिए ये वैकुंठ का भी वर्णन है। लेकिन जो भक्त होते हैं उनको वैकुंठ से ज्यादा कृष्ण लोक पसंद है, गोलोक वृंदावन, जहां वो कृष्ण के साथ खेलना चाहते हैं, मित्र बनना चाहते हैं। और जैसे हमने सुना कि गोपियों का सबसे सर्वोत्तम श्रेणी का भक्ति है, तो उसका वर्णन किया गया है। तो बताया जाता है यहाँ, अभी देखिए प्रभुपाद के बारे में कई लोगों ने ऐसा बताया है कि उन्होंने सबसे ऊंची चीज नहीं दी है हमें। इस बात का खंडन करते हुए ये 28-29 श्लोक में जो अभी मैं वाक्य बोलने वाला हूं, वो आपको मालूम चलेगा कि ये सबसे हाईएस्ट चीज है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। हम जो इस्कॉन में जितना भी भक्ति कर रहे हैं, अभी जो मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। प्रभुपाद ने स्पष्ट अपने किताबों में लिखा हुआ है। प्रॉब्लम हमारे साथ है, हम उनकी किताबें पढ़ते नहीं हैं। अगर हम किताबें पढ़े तो समझ में आएगा कि हाईएस्ट चीज प्रभुपाद ने हमको दिया है। प्रभुपाद लिख रहे हैं ये, सेल्फ रियलाइज्ड डिवोटी एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस अंडरस्टैंड्स हिज डेस्टिनेशन इवन व्हाइल इन द मटेरियल बॉडी। अर्थात जो भक्त है पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार करते हुए भक्ति में लगा हुआ है, तो इस शरीर में भी रहते हुए वो अपना आध्यात्मिक स्वरूप को समझ लेता है। अंडरस्टैंड्स हिज डेस्टिनेशन इवन व्हाइल इन द मटेरियल बॉडी, मतलब मैं इस शरीर में हूं और मैं भौतिक जगत में हूं, मैं यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ, पूरी तरह से भक्ति कर रहा हूँ, पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार में लगा हुआ हूँ, लेकिन अगर मैं इतना शुद्ध हूं और मेरे पे अगर भगवान की कृपा है, तो इसी शरीर में रहते हुए मुझे समझ में आ जाएगा मैं आध्यात्मिक जगत में क्या हूं। उसके लिए आपको कुछ और नहीं करना है, यही श्रवण कीर्तन का मार्ग अपनाना है। यहाँ तक कि जो शुद्ध भक्त हैं, जो साक्षात कृष्ण भगवान का उनको साक्षात्कार हो जाता है, पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाता है, उसके बाद भी वो श्रवण कीर्तन ही करते रहते हैं। तो ये चीज समझ लीजिए कि सबसे उत्तम चीज प्रभुपाद ने दिया हुआ है, हमें इससे ऊपर कहीं नहीं जाना है। क्योंकि सबसे उत्तम ये है कि हम पूरी तरह से भगवान का साक्षात्कार करते हुए इसी शरीर में भी जो है हम अपना आध्यात्मिक स्वरूप जान लें। तो वो प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ इस श्लोक में कि वो संभव है जब हम पूरी तरह से भक्ति करते हैं। और फिर बोल रहे हैं कि जब वो शरीर त्याग करते हैं तो वो ही स्वरूप धारण करते हैं जो आध्यात्मिक जगत में उनका है। तो ऐसे बहुत से प्रभुपाद शिष्य हैं और बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनका हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है कि उनको अंतिम समय में अपना ये स्वरूप समझ में आ गया था, और वो बोल भी रहे थे कि ऐसा ऐसा मेरा स्वरूप है और वहां पे ऐसी ऐसी लीलाएं होती हैं। तो ये एक स्पष्ट चीज है, लेकिन उसके लिए हमें प्रामाणिकता से जो है भक्ति करते रहना है और कहीं बाहर कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर अंतिम श्लोक में बताते हैं कि एक योगी जो होता है, वो योगी के जितनी भी सिद्धियां होती हैं उससे आकर्षित नहीं होना चाहिए, तो वो अपना सार्थकता प्राप्त करेगा। अर्थात जो योगियां होते हैं उनको अपनी सिद्धियों से अनिमा महिमा लगिमा उसके बारे में प्रभुपाद पूरा तात्पर्य में बता रहे हैं कि चाहिए तो वो एक प्लेनेट बना सकते हैं। हमने सुना जर्नी होम में राधानाथ महाराज मिलते हैं लोगों से जो शालिग्राम शिवलिंग बना रहे, निकालते हैं हाथ से, राख निकालते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद वर्णन करते हैं योगियों में इतनी शक्ति है कि पूरा एक प्लेनेट बना सकते हैं, लेकिन वो भी भौतिक है, वो आध्यात्मिक नहीं है, उसमें वो भगवान की शक्ति के कारण वो जो है ऐसा प्लेनेट भी बना सकते हैं। लेकिन इन सब चीज से आकर्षित नहीं होके सिर्फ उनका एक उद्देश्य होना चाहिए, भगवत धाम जाना, भगवान को प्राप्त करना। तो अभी हम जो है 27वां अध्याय जो है समाप्त किए हैं 30वें श्लोक से, और अभी हम 28वें जो है अध्याय में आ रहे हैं। तो 28वें अध्याय में चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को कई प्रभुपाद के जो शिक्षण हैं उसमें आपको लेके जाऊंगा, जो प्रभुपाद ने कई बार अपने प्रवचन में बताया है। तो एक चीज प्रभुपाद बताते हैं, कूप मंडू का न्याय। कूप मंडू का न्याय कई बार उन्होंने बोला, तात्पर्य में भी दिया है कि एक जो
फ्रॉग होता है ना, मेंढक, तो मेंढक जो है अगर उसको बोलेंगे कि पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है, तो क्या बोलेगा वो? हाँ, मेरे कुएं से 2 गुना बड़ा। नहीं बोलेंगे नहीं बहुत बड़ा है, तो बोला अच्छा 4 गुना बड़ा, चल ठीक है 10 गुना बड़ा, बस इससे ऊपर नहीं होगा। मतलब जो मेंढक है जिसने उसकी दुनिया उसका एक कुआं है, उसको क्या समझाओगे आप पैसिफिक ओशन क्या है? तो प्रभुपाद बताते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति को आप ये समझाने जाओ कि भाई क्या है आध्यात्मिक जगत, क्या है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और कितना बड़ा है, वो सोच नहीं पाएगा। वो बोलेगा ये मेरा मुंबई, ये मेरा इंडिया, ये मेरी पृथ्वी, बस इतना ही है, इसके ऊपर कुछ नहीं। तो उनके दृष्टि से कुछ नहीं समझ सकते, पर आध्यात्मिक दृष्टि से जो है आपको पूरा स्पष्टीकरण होगा। तो कई लोग बहुत कुछ बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी, और कलयुग का प्रभाव से इस्कॉन के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। तो हमें ना आध्यात्म के बारे में किसी से सुनना है, ना इस्कॉन के बारे में किसी और से सुनना है। जो प्रभुपाद ने बताया है अपनी किताबों में उससे सुनना है। क्योंकि ये जो ऐसे मेंढक जैसे लोग हैं, मेंढक जैसे लोग हैं, हमारे इंडियंस लोग का मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। एक तो वो खुद भक्ति करते नहीं है, जबकि ये हमारा जो है, हमारा धन है, हमारा बोलते हैं ना संपत्ति है। इंडियंस हमारे भारतीय कोई भक्ति करते नहीं है, ऊपर से जो भक्ति कर रहे हैं उनको निंदा करते हैं। ये उनका दूसरा प्रॉब्लम। वो खुद तो अपने जीवन में कुछ करेंगे नहीं, मूर्खों के जैसे सिलेंडर भोग में जीवन लगाएंगे, और ऊपर से जो विदेशी भक्त हैं उसके ऊपर जो है लांछन लगाएंगे। पहले बोलते थे ये लोग सीआईए एजेंट है, फलाना है, दिखाना है। अरे यार वो लोग सब अपना ऐश्वर्य छोड़कर आए हैं, हमारा धर्म पालन करना है, मंगल आरती में उठ रहे हैं, ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं हमारी गीता भागवत का। तुम कर तो नहीं सकते हो, कम से कम उनका सामने अर्चन तो मत बनो बेवकूफों के जैसे। तो ये इंडियंस लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, करेंगे कुछ नहीं और जो कर रहे हैं उनकी बुराई करेंगे, तो कैसे कल्याण होगा उनका? फिर दूसरा ये जो है अंध पंगु न्याय। अंध पंगु न्याय ये प्रभुपाद ने कई बार बताया था कि कैसे जो बुद्धिमान व्यक्ति है, हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति जिसके पास जो है इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जिसका क्षमता है पर बुद्धि नहीं है, तो दोनों मिल जाए तो जो है दोनों का कल्याण हो जाए। तो अंध पंगु न्याय मतलब एक अंधा है और एक पंगु है। तो अंधा व्यक्ति जो है चल नहीं सकता, और पंगु व्यक्ति, अंधा व्यक्ति जो है देख नहीं सकता और पंगु चल नहीं सकता, लेकिन दोनों जुड़ जाए। प्रभुपाद बोलते थे कि जो अंधा व्यक्ति है उसके कंधे पे जो पंगु व्यक्ति चढ़ जाएगा, तो जिसको दिखता है पंगु को वो बताता जाएगा सीधा चलो, राइट चलो, लेफ्ट चलो। तो बोले ये है सिचुएशन हमारा और विदेश का। हमारे पास दृष्टि है पर धन नहीं है, उनके पास धन है पर दृष्टि नहीं है। मतलब दृष्टि मतलब ये आध्यात्मिक जो हमारा भक्ति का ज्ञान है। तो अगर कोई धनी व्यक्ति और जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है दोनों मिल जाएं तो वो पूरी तरह से कल्याण हो सकता है। तो हम देखते थे कि पूरे भारतवर्ष में, और आखिरी में चंद्रगुप्त मौर्य और जो है चाणक्य पंडित, ये लास्ट केस थे जहां पे ये कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलता था, जहां ब्राह्मण का ज्ञान या उनकी दृष्टि और चंद्रगुप्त मौर्य की क्षत्रिय और उनका शक्ति और उसका उनका धन, तो ब्राह्मण का दृष्टि और क्षत्रिय का धन दोनों मिलके पूरा समाज राज्य संभालते थे। तो वही चीज प्रभुपाद बोले आज भी चाहिए। जो ब्राह्मण है जिनके पास प्रामाणिक ज्ञान है अध्यात्म का, अगर उसको जो है विदेशी और जो ये लोग हैं जिनके पास बहुत सारा धन है अगर सपोर्ट करें तो पूरी भक्ति हम सब जगह फैला सकते हैं। फिर प्रभुपाद ये अर्ध कुकुट न्याय, ये जो है संस्कृत में आता है, अभी तक बंगाली का हम लोग चर्चा कर रहे थे। अर्ध कुकुट न्याय मतलब देखिए आधा को स्वीकार करके मतलब नहीं है। तो एक व्यक्ति जो है बुक डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको गीता दिया, तो इस व्यक्ति का बैकग्राउंड ऐसा है कि वो शिप में था, तो उसको कुछ तो ऐसा लग रहा था कि कुछ हरा हरा होना चाहिए, ग्रीनरी आना चाहिए, तो एक पौधा उठा के लेकर आ गया। जब वो कहीं पे उसका शिप रुका था तो डेक पे, तो उसको मालूम भी नहीं वो तुलसी लेकर आ गया था, और रोज तुलसी को पानी दे रहा था। तो 2-3 महीने के अंदर उसका नॉनवेज छूट गया, शराब छूट गया, सब छूट गया। आध्यात्मिक उसका आकर्षण बढ़ने लगा। उसको समझ में नहीं आया कैसे, पर तुलसी का देखो सेवा करके कैसा बदल गया।
तो फिर वो आध्यात्मिक के इसमें एक भक्त से मिला, तो भक्त गीता बांट रहा था, तो उसको लगा थोड़ा लेना चाहिए, ले लिया उसने। और फिर उसने बात बताया कि मेरे घर में, मेरे कमरे में पौधा रखा है, तो उसका तस्वीर दिखाया, तो इस भक्त ने बोला है भक्ति की, तो समझ गया, बोले अरे बहुत बढ़िया। अभी देखिए तुलसी का ही जानकारी नहीं, तो जैसे एक प्रशोभ प्रभु करके हैं, शायद प्रभुपाद डिसाइपल, वो बताते हैं कि जब वो अमेरिका में थे तो उनको कुछ भारत का संस्कृति के बारे में मालूम नहीं, वो एक पौधा लेकर आए, और वो पौधा कम से कम 6 फीट बड़ा हो गया। 6 फीट मतलब एक आदमी के कद का। तो बोला अरे देखो हमारी घर में तुलसी कितना बढ़ रहा है, कितना अच्छा से हम लोग भक्ति कर रहे हैं मंदिर में या यहाँ पे बिठा, तो 6 फीट का हो गया। तो बोले अरे कितना है, हमारी भक्ति अच्छी। तो उसके बाद एक भारतीय भक्त उनके पास आया, तो बोला ये देखो हमारी तुलसी कितनी अच्छी उग रही है। तो बोले तुलसी नहीं है, ये बाम्बू का पेड़ है, इसलिए इतना लंबा हो गया है। तो कई बार ऐसा भी होता था, लोगों को मालूम भी नहीं है कि क्या है, लेकिन यहाँ पे वो तुलसी लेकर आया और फिर उस भक्त ने से गीता लिए। तो उस भक्त ने उसको स्पष्ट बोल दिया कि गीता पढ़ना करके, सिर्फ किताब लेने से कुछ फायदा नहीं है। मतलब लेने से थोड़ा फायदा होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी, लेकिन जैसे प्रभुपाद ने बताया है कि अगर आप तीव्रता से भक्ति करोगे तो ये जीवन अंतिम जीवन। अगर आप ध्यान पूर्वक नहीं जब भक्ति करोगे, स्पेस्ड आउट भक्ति करोगे, तो भगवत धाम आप जाओगे, लेकिन टाइम लगेगा। और कितना टाइम लगेगा उसका कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन भगवत धाम आप चले जाओगे, क्योंकि आप कृष्ण के संपर्क में हो। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो पूरा एनर्जी लगा दे भक्ति करने में, भले ही थोड़ा बाकी सब चीजों में 19-20 कम रहे, लेकिन भक्ति करके खुद भगवत धाम जाए, और अपने संपर्क में जो लोग हैं वो सब भी भगवत धाम जाने चाहिए, भले ही वो भक्त बोले, परिवार वाले बोले, या जो भी है। तो इस डिवोटी ने बोला आप गीता पढ़िएगा, तो इसने हाँ हाँ बोला और रख दिया गीता। और फिर बताया जाता है अगले दिन घूमते हुए दूसरी जगह गया शहर के, वही डिवोटी मिल गया उसको वापस से। तो उसने पूछा तुमने गीता पढ़ा क्या? तो बोला अरे यार एक ही दिन में कैसे पढ़ूंगा, तो उसने ना बोल दिया। तो उसने बोला तुमको मैंने बोला था गीता लिया पढ़ना आप करके। तो बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर उसने जो है फिर भी पढ़ा नहीं। तीसरे दिन गया, तीसरे दिन भी उसका ऐसा नसीब था, वही डिवोटी कैसे तो मिल गया उसको, और बोला तूने गीता पढ़ा? तो बोला यार, उसको देख के ही वो डर गया, बोला यार ये फिर से वही चीज पूछेगा। तो उसको खुश करने के लिए उसने बोला हाँ हाँ पढ़ा। तो इसने बोला कैसा लगा? तो बोला थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो भक्त बोलता है जो भी गीता पढ़ता है पूरा उसको अच्छा लगता है या पूरा का पूरा वो छोड़ देता है। तुम बोल रहा है तुमने थोड़ा अच्छा लगा, तुमको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब तुमने पढ़ा नहीं है, तो झूठ बोल रहा है। तो भक्त बोलता है अरे आपको मालूम कैसे लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो बोले भैया हम भक्ति कर रहे हैं इतने सालों से, हमको मालूम है, कुछ भी तुम लोग घुमाओ नहीं करके। तो देखिए यहाँ पे वही चीज बोला, अर्ध कुट न्याय, ये प्रभुपाद बोलते थे, आधा गीता स्वीकार नहीं कर सकते, ये अच्छा है ये इच्छा नहीं है, नहीं, पूरा गीता अच्छा है, पूरा भागवत अच्छा है, पूरी भक्ति अच्छी है, इसमें आधा बोल नहीं सकते ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा है। वो हमारी दृष्टि को अच्छा नहीं लग रहा है, इसका अंदर हमारे में दोष। तो मुर्गी का आधा भाग आप बोलो अच्छा नहीं है, वो नहीं चलेगा, वो दाना खाती है, पीछे का भाग अच्छा है, तो वो नहीं चलेगा, पूरा ये करना चाहिए। फिर प्रभुपाद बोले कि भौतिक जब सत्य बोलते हैं, ये कोट किया हुआ है प्रभुपाद ने, जब आप भौतिक सत्य बोल रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिए कि वो जो है प्रियम होना चाहिए, ये जो है बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक में प्रिय नहीं होगा तो भी आप बोल सकते हो, लेकिन भौतिक चीज आप बोल रहे हो, हाँ, अगर आप किसी के स्वभाव के बारे में बोल रहे हो, आप किसी के लिए बोल रहे हो, तो अगर आप सत्य बोल रहे हो तो उसको प्रिय लगना चाहिए। अगर प्रिय नहीं लग रहा है तो मत बोलिए आप। ये सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, कहते हैं अगर आप सत्य बोल रहे हो और वो प्रिय नहीं है तो उसका सत्य का कुछ काम का नहीं होगा, उल्टा ही असर करेगा। तो ये एक बहुत सटल चीज है, किसी से भी सत्य बोल रहे हो तो ध्यान रखना वो सत्य उसको प्रिय लगना चाहिए। अगर उसको प्रिय नहीं लगने वाला है तो मत बोलिए, मुंह बंद रखिए। आप उसको सत्य बोलोगे आपके संबंध बिगड़ जाएंगे, वो व्यक्ति आपके सामने चिल्लाने लगेगा। और कितनी बार हमको अनुभव होता है, हम किसी को कुछ बोल देते हैं तो उसको बुरा लग जाता है और संबंध बिगड़ जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें ध्यान रखना है चीजें। तो हम इस पे और चर्चा करेंगे, अभी हम जो है सीधा
अगले अध्याय पे आ जाते हैं, कपिल इंस्ट्रक्शंस ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो कपिल मुनि जो हैं वो भक्ति के बारे में, और विशेष रूप से यहाँ पे पहले 12 श्लोकों में अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। तो अभी देखिए, ये प्रभुपाद जी का मैं बताऊंगा कि सबसे सर्वोत्तम तरीका है पूरा भागवत बताने का। जहां पे बहुत पेचीदा चीज है वहां पे भी एक लाइन डाल देते हैं और एक लाइन से आपका पूरा जो मुश्किल है वो आसान कर देते हैं। अब यहाँ पे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धरना ध्यान समाधि विस्तार पूर्वक अष्टांग योगा के बारे में बताया। प्रभुपाद बोलते हैं सुन लीजिए, समझ लीजिए, पर हमें समझना है इसका सार क्या है। गीता के 6 अध्याय के 47 श्लोक में प्रभुपाद ने बताया स्पष्ट रूप से, कृष्ण ने बोला है वही प्रभुपाद रिपीट कर रहे हैं, सबसे उत्तम योगी कौन है? जो भक्त है, जो भक्ति कर रहा है, जो हम माला कर रहे हैं, जो हम भागवत पढ़ रहे हैं, बस वही है। तो ये अष्टांग योग का वर्णन किया है, जिनको अष्टांग योग में इतना प्रेरणा लेना हो, लेकिन हमारे लिए सिर्फ वही जो हम भक्ति कर रहे हैं वो, लेकिन हमारे शुद्धिकरण के लिए हमें सुनना जरूरी है। तो भक्ति मिश्र अष्टांग योगा, इसके बारे में पहले श्लोक में पूरा वर्णन किया गया है। तो उसके ऊपर भगवान हमें अपना मन कृष्ण के ऊपर ध्यान करना चाहिए, जिससे हम जो है पूरा आध्यात्मिक मार्ग जो है आनंदित आध्यात्मिक मार्ग है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी दूसरे श्लोक से हम लोग चालू करेंगे। इसमें 18 लक्षणों का वर्णन है यम नियम में, 2, 3 और 4। तो 2, 3, 4 हम तीनों श्लोक साथ में उच्चारण करेंगे और उसके एक एक श्लोक का जो है एक एक इसका मीनिंग भी पढ़ेंगे, जो हमारे लिए काफी जरूरी है। तो दूसरा श्लोक है, ये हम 28वें अध्याय पे हैं, तो सेकंड वर्स सब साथ में बोल सकते हैं। स्वधर्माचरणं शक्त्या विद्राम च निवृत्तनाम दैवल्लब्धेन संतोष चरना आचनम। तो इसमें देखिए 4 चीजों का वर्णन किया गया है। पहला, स्वधर्म अर्चनम शक्तिया। शक्तिया मतलब पूरी शक्ति द्वारा क्या करना चाहिए, जो हमारे कार्य हैं, वी शुड डू टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी। तो देखिए, अगर यही चीज को आप समझेंगे जो हमने पिछले अध्याय में चर्चा किया था, तीव्रेन भक्ति योग है ना, तीव्रता से भक्ति करना है। यहाँ पे बोल रहे हैं विद द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी, शक्तियां, पूरी शक्ति लगा के हमें अपने सामर्थ्य के द्वारा कार्य करना चाहिए। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, जैसे एक घोड़ा होता है, घोड़ा बहुत भागता है, तो बहुत भागने के बाद उसके मुख पे पूरा फेन आ जाता है घोड़े का। और आपने ये भी देखा होगा कि बंबई में जो भी टांगे वाले हैं, जो घोड़े चलाते हैं, उनके दोनों आंखों के सामने एक पट्टा लगा देते हैं कि वो दाएं बाएं नहीं देख सके, सिर्फ सामने देखें। तो महाराज बोलते हैं हमें भी वैसे ही रहना चाहिए, सिर्फ भक्ति में इतना परिश्रम करना चाहिए जिससे हमारे मुख से फेन आने लगे, इतना हमें मेहनत करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी बता रहे हैं कि पहला हमने सुन लिया शक्तियां, पूरी शक्ति लगा के हमें कार्य करना चाहिए भक्ति में। दूसरा, हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो हमें नहीं दिए गए, मतलब हमारे जो है नियमों में नहीं आते, वो नहीं करना चाहिए, मतलब दूसरों के कार्य हमें नहीं करना चाहिए। फिर लब्धेन संतोषा, कि जो भगवान हमारे जीवन में दे रहे हैं उससे हमें संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। तो मेहनत पूरी तरह से करना चाहिए, लेकिन उस मेहनत करने के बाद आपके जीवन में जो कुछ भी आए उससे संतुष्ट होना अति आवश्यक है। फिर चौथा बता रहे हैं वर्शिपिंग द लोटस फीट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, कि जो है अपने गुरु के चरणों की सेवा करना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने गुरु जो बोल रहे हैं उसका पूरा ध्यान रखना। तो ये 4 चीज बताए हैं। अभी अगले श्लोक में, तीसरे श्लोक में बताया है ग्राम्य धर्म निवृत्तश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मितामिध्यादनम शाश्वत वियुक्त क्षेम सेवनम। तो अभी इसमें भी 4 चीज बताए हैं। क्या कि हमें जो है धर्म के कार्य सिर्फ भक्ति के लिए करना चाहिए, और हमें ऐसे लोगों से आसक्त होना चाहिए जो हमें भक्ति में प्रगति करा रहे हैं। दूसरा, हमें भोजन जो है कम खाना चाहिए, और हमें एकांत में निवास करना चाहिए। तो इसमें प्रभुपाद जो है विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं
जो भोजन के ऊपर है, ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो बोलते हैं धर्म का अर्थ के लिए नहीं कार्य करना चाहिए, धर्म का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भक्ति में प्रगति करने के लिए, इस भौतिक प्रपंच से बचने के लिए। तो प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भी हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, विशेष रूप से जो भक्त लोग भी हैं, उसमें हमारा ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हमारी आर्थिक परिस्थिति बढ़े। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम भक्ति में बढ़े और भौतिक जो है जंजाल से हम निकल सके। अब यहाँ पे बताया गया है कि भोजन हमें कम से कम करना चाहिए। कम से कम मतलब सिर्फ शरीर और आत्मा को जो है साथ में रखने के लिए। इसमें अभी प्रभुपाद जो है स्पष्ट कर रहे हैं। अभी जो प्रभुपाद ने बताया है, मैं आपको जो है तीसरा श्लोक है उसको मैं थोड़ा अपने हिसाब से बदल के बता रहा हूँ। अगर एक भक्त, तो ये भक्त के लिए बताया गया है, तो बोलते हैं ये श्रीमद् भागवत में बताया गया और दूसरे शास्त्रों में बताया गया है, तो इसको आप ध्यान पूर्वक लीजिए। तो जो भी श्रवण कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण से समझिए। प्रभुपाद बता रहे हैं कैसे हमें भोजन करना चाहिए। बोलते हैं भक्त को बताया गया है अगर उसकी 6 रोटी खाने की क्षमता है तो उसको सिर्फ 3 रोटी खानी चाहिए। तो 3 रोटी खाएंगे तो उसका आधा पेट ही भरेगा और आधा पेट खाली रहेगा। तो फिर बोलते हैं 1/4 पेट में पानी पीना चाहिए और फिर 1/4 खाली रखना चाहिए हवा से, तो जिससे पूरा खाना हजम हो सके और जो है उसको, ऐसे भक्त को कभी बीमारी नहीं आएगी, कभी उसको आलस नहीं आएगा, कभी वो जो है उसको, जैसे आयुर्वेदा में बोलते हैं सबसे मुख्य कारण है सभी बीमारियों का वो है इनडाइजेशन, मतलब हाजमा नहीं होना। और वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हम पेट भर के खा लेते हैं, हम ओवर ईटिंग करते हैं। जैसे प्रभुपाद बोले खाना खाते समय 2 ही गलती करते हैं व्यक्ति, एक होता है ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग। मतलब एक होता है आपको जितना भूख लगा है उससे ज्यादा खा लिया, या जितना भूख लगा है उससे कम खा लिया। तो 2 ही गलती होता है, जिसमें से कोई भी कम नहीं खाता, हर कोई ज्यादा ही खाता। तो प्रभुपाद बताते हैं ये भागवत में सभी शास्त्रों में दिया गया है कि अगर आप इसको पालन करेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका हाजमा अच्छा रहेगा, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और तीव्रता से भक्ति कर पाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमें समझना है। तो देखिए अगर हम भागवतम सुन रहे हैं, भागवतम पालन कर रहे हैं, तो देखिए भागवतम की कितनी शक्ति है। आपको भौतिक चीजों में भी बता सकते हैं कि कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे आप जो है जो आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम चीजें वो कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, जब भूख लगे और भोजन न हो तो क्या करना चाहिए? प्रभुपाद बोलते हैं पानी पीना चाहिए। तो पानी में वो शक्ति है जिससे आपका वो जो जठर अग्नि है उसको थोड़ा शांत कर देगा। इसलिए बोलते हैं जब फास्टिंग डेज में भी कोई पूरी तरह से फास्टिंग करे, लेकिन अगर वो बीच बीच में पानी पीते रहेंगे तो उनको जो है ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलती रहेगी। और दूसरा प्रभुपाद बताते हैं कि हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं उसका एक कारण है कि हवा का संतुलन ठीक नहीं है, हवा का जो है सर्कुलेशन ठीक नहीं है। तो उसके लिए ये जो है रामदेव बाबा का अनुलोम विलोम जो है बहुत अच्छा है, या कई लोग वॉक पे जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जितना ऑक्सीजन आएगा, जितना हम श्वास लेंगे अच्छे से, तो जो एयर का बैलेंस आ जाएगा हवा का। तो ये आयुर्वेद में भी बताया गया है और प्रभुपाद जी भागवतम में बोलते हैं। और जब पिछले अध्याय में हम चर्चा कर रहे थे तो बोल रहे थे कि आयुर्वेद और भागवतम दोनों एक चीज को स्पष्ट करता है कि हमारे शरीर में हवा का बैलेंस ठीक नहीं होने के कारण हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें पागलपन, ब्लड प्रेशर, फिर बहुत सारी बीमारियों का प्रभुपाद ने वर्णन किया था, तो हमने मार्क किया हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन भी शरीर में रहे। तो अभी हम चौथे श्लोक पे आ जाते हैं। तो चौथा श्लोक में बताया गया है अहिंसा सत्यम अस्ते यम यावद अर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तप शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। तो देखिए इसमें अभी जो है सब गुणों का वर्णन किया गया है। सत्यम, सच बोलना, अहिंसा, अहिंसा न कर मतलब अहिंसा का पालन करना। तो इसमें एक एक चीजों के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं, तो मैं दोनों साथ में बता दूंगा, ट्रांसलेशन भी हो जाएगा और साथ साथ ये भी रह जाएगा परपट भी। तो प्रभुपाद बता रहे हैं भक्त का एक कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करते हुए भगवान के विग्रह की सेवा भी करना। तो प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से बताया था गृहस्थ भक्तों के लिए अति आवश्यक है कि वो विग्रह की सेवा करे। क्यों? क्योंकि
जब वो विग्रह की सेवा करेंगे रोज, तो उनको समझ में आएगा कि ये भोक्ता है, मैं दास हूँ, ये घर के बॉस है। तो इसलिए उनका सेवा गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे प्रभुपाद फिर बोल रहे हैं, गीता में भी प्रभुपाद ने बताया गृहस्थ व्यक्ति के लिए डीटी वर्शिप बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मचर्यम, जो ब्रह्मचारी का बात बोलते हैं, तो उसका प्रभुपाद परिभाषा बता रहे हैं। ब्रह्मचर्य मीन्स जो अपना जीवन ब्रह्मन पे निर्धारित करता है। ब्रह्मन मतलब भगवान विष्णु कृष्ण पे, और पूरी तरह से कृष्ण भक्ति करता है। तो ब्रह्मचर्य हर एक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। और प्रभुपाद बोलते हैं जो शादी करते हैं वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना संबंध सिर्फ अपनी बीवी के साथ रखते हैं और किसी और के साथ नहीं करते, तो उसको भी ब्रह्मचारी बोलते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद स्पष्ट करे, पर्सन हु सेक्स लाइफ इज रिस्ट्रिक्टेड इन मैरिज इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रह्मचारी। तो देखिए, ब्रह्मचारी हमें सिर्फ इतना नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ जो सैफरन में है वो ही है, तो वो तो है ही ब्रह्मचारी, पर जो सिर्फ एक अपने भार्या बीवी के साथ ही संबंध रखता है तो उसे भी ब्रह्मचारी बोलते हैं, ये प्रभुपाद ने बताया। तो अच्छा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अस्तेयम, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे, हाँ हम लोग चोरी कहाँ करते हैं, हमारे लिए थोड़ी लागू है। नहीं, प्रभुपाद का तात्पर्य आपके और मेरे दोनों की आंख खोलेगा। प्रभुपाद बोलते हैं अगर आप ऐसा एकत्रित कर रहे हो चीजें जो आपको जरूरत नहीं है, आपके जरूरत से अत्यधिक आप चीजें इकट्ठे करो, तो आप चोर हो। तो आपको मैं जस्ट स्टैटिस्टिक्स बता दूं, इंडिया का स्टैटिस्टिक्स आप सुन लीजिए। इंडिया का 1% पॉपुलेशन के पास 1% पॉपुलेशन के पास 99% पैसा है। देख लीजिए, आप समझ लीजिए इस बात को कि इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने करोड़ लोग हैं, उसमें से सिर्फ 1% जितनी संख्या है, उनके पास पूरे भारत का 99% पैसा है। और पूरे 99%, जैसे हम लोग जो कथा कर रहे हैं और सुन रहे हैं, हम सब वो 99% लोग में जिनके पास 1% पैसा है। इसे बोलते हैं कि लोग कैसा रोक के रखते हैं, उसे चोर बोलते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं दूसरा चोर की परिभाषा क्या है। मतलब प्रभुपाद के तात्पर्य में एक चीज है, आप जितना गहराई में जाएंगे ऐसा लगेगा एक एक तात्पर्य में प्रभुपाद एक एक चीज खोलते जा रहे हैं। बोलते हैं अगर आपके पास धन है, लेकिन अगर आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे हो, तो भी आप चोर कहलाए जाओगे। तो चोर की परिभाषा वो है कि जो पूरा धन जेब में डाल के बैठे, भगवान की सेवा वैष्णव की सेवा में नहीं लगा। फिर वर्णन आता है स्वाध्याय का। स्वाध्याय मतलब जो है शास्त्र पढ़ना। तो हमने गीता में भी सुना है, अनुद्वेगम कर्म वाक्यम सत्यम प्रेम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वान्मय तो कुच्यते। तो मैंने तब भी बताया था आप लोगों को कि तपस्या है ये। तो ये मत सोचिए आपको और मुझे बहुत मजा आ रहा है। हाँ, थोड़ा मजा आ रहा है इसलिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर ना किसी को प्रसाद मिलता है ना कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग सब सुन रहे हैं। आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन गीता में बोलते हैं ये तपस्या है। क्या तपस्या है? स्वाध्याय, शास्त्र पढ़ना। तपस्या का डेफिनेशन क्या है, प्रभुपाद क्या बता दे? तपस्या मतलब जो हमें अच्छा ना लगे फिर भी हम करें, वो तपस्या है। तो भक्ति हमें अच्छा ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें करना ही है। तो हमें भागवत पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा, भागवत सुनना अच्छा नहीं लग रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सुनिए। तो राधानाथ महाराज को जो है शुरुआत में कई भक्त लोग बोलते थे प्रभुपाद जप करने को मुश्किल, महाराज जप करने को मुश्किल हो रहा है सुबह को। तो महाराज बोलते थे हाथ मुंह धो के करके करो, स्नान करके करो। फिर बोलते थे रात को कम खाना खाओ, जल्दी सो जाओ, ये वो करके महाराज हर बार उनको प्रोत्साहन देते रहते थे। फिर एक बार दीक्षा हो गया, फिर से वही भक्त जाके बोला महाराज सुबह जप करने को जम नहीं रहा। महाराज बोले जम नहीं रहा मतलब क्या? तुमने दीक्षा ली है, तुमने वचन लिया है, अभी तुमको करना ही पड़ेगा। तो महाराज पूरा उस पर चिल्ला दिए, बोले अभी क्या है, तुम बच्चे थोड़ी हो। छोटा बच्चे को बोलते हैं ना, अरे यार लॉलीपॉप खा लो, ये खा लो, वो खा लो, चलो मान जाओ। तो वैसे बच्चे नहीं है हम लोग। अच्छा लगे ना लगे, स्पष्ट किया है, ये स्वाध्याय है, ये हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ बताते हैं जो हमने कभी कभी सुना है, ये मैंने कई बार सुना था, इसका स्तोत्र नहीं मालूम था, इसका सोर्स क्या है, उस कहाँ से बताया गया। तो आज भागवत पढ़ने से मुझे समझ में आया। हम कितनी बार सुनते हैं कि जो भी हम जीवन में कर रहे हैं वो 3 लोगों से
प्रामाणिकता उसे प्राप्त होनी चाहिए, गुरु साधु शास्त्र। तो ये मैं जो है तकरीबन मेरे भक्ति में स्टार्ट में दिन में आया था तब से लेके अभी तक सुन रहा हूँ, गुरु साधु शास्त्र। उसका सोर्स इस श्लोक में है, 4थे श्लोक में। नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया है कि जो भी हम कर रहे हैं वो गुरु से प्रामाणिकता होनी चाहिए, और गुरु वही बोलते हैं जो शास्त्र में लिखा है, और जो साधु होते हैं वो गुरु और शास्त्र की बात ही दोहराते हैं। तो देखिए, हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में, उसमें ये देखना है कि वो गुरु साधु और शास्त्र में उसका उस जो है वो चीज को हाँ बोल रहे हैं कि नहीं, करवा रहे हैं कि नहीं। तो ये चीज नरोत्तम दास ठाकुर ने ही पूरा वर्णन किया गया है। तो अभी हम जो है यहाँ पे विराम देते हैं। कल हम जो है पूरा और अष्टांग योगा में प्रवेश करेंगे और भक्ति के और सब लक्षणों में जाएंगे। तो अभी प्रभुपाद जी के बेटे का नाम क्या था? पंच उनका शॉर्टकट नाम था, प्रयागराज उनका वास्तविक नाम था, और उनकी बेटी का नाम था सुलक्ष्मणा। ये लीलामृत में अभी हम आ गए हैं। तो प्रभुपाद का बताया जाता है कि कभी कभी जब से ये उन्होंने जो है फार्मेसी चालू किया था इलाहाबाद में, तो बोलते हैं हफ्ते हफ्ते वो बाहर रहते थे। और उस समय जब ये तो 1925-30 की बात चल रही है, तो इतना जो है फार्मेसी के जो मेडिसिन थे वो उपलब्ध नहीं थे ऑल ओवर इंडिया में। तो लोग रुके हुए थे, और विशेष रूप से बोस लेबोरेटरी में जहाँ प्रभुपाद ने काम किया था और अभी उनके साथ पार्टनरशिप में थे, तो उनकी दवाई लेने के लिए कई लोग उत्सुक थे। अच्छा, अभी ये समझिए कि प्रभुपाद जब भी ट्रेवल करते थे 3rd क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेन में ट्रेवल करते थे। और हमने सुना है राधानाथ महाराज का जर्नी होम में 3rd क्लास में कैसे लोग भर के आते हैं और कैसा भीड़ होता था। तो प्रभुपाद ने भी वही तपस्या किया है। तो हमें समझना चाहिए कि राधानाथ महाराज बोले, प्रभुपाद बोले, तो भले ही वो बड़े आचार्य हैं, पर उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत भीषण तपस्या किया है। तो शॉर्टकट नहीं रहता है सक्सेस के लिए, तपस्या तो हमें करना ही पड़ेगा। और फिर बताते हैं कि अभी ये प्रभुपाद इसमें लीलामृत में बता रहे हैं, ब्रिटिशर्स लोग ने चाय का सिस्टम जो है डाला इंडियंस में, और इंडियंस अभी लाखों करोड़ों की संख्या में, उनको अभी क्या लगता है, बिना सुबह के चाय के हमारा जीवन ही चल नहीं सकता। तो ये जो चाय है, स्पष्ट किया है कि उन्होंने, जब ब्रिटिशर्स आए थे, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए चाय बांटना चालू किया, और उससे आज सारे के सारे मूर्ख लोग जो है चाय पी पी के उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब देखिए, मैं अपने खुद के जीवन में बोलूं, मैं 20 साल से चाय नहीं पिया हूँ, 20-25 साल से, और पहले भी इतना कुछ पीता नहीं था और कोई चाय की आवश्यकता भी नहीं। पर लोग चाय 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 के पीछे ऐसे पागल होते हैं। तो ये देखिए, जो ब्रिटिशर्स ने गलत आदतें पूरे भारतवर्ष में डाली, उसमें सिर्फ चाय नहीं है, उसमें इनका ये पूरा एजुकेशन सिस्टम है। और पूरा उन्होंने जिस तरह से बना के गए कंट्री को, पूरा पूरा उन्होंने बिगाड़ दिया है। क्योंकि जो वैदिक सभ्यता है उसमें ये ज्ञान है ही नहीं, जो एजुकेशन सिस्टम जो पढ़ा रहे हो। लेकिन अभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए वो करना पड़ रहा है। पर वास्तविक रूप में अगर हम समझें तो हमारा जो भक्ति का ज्ञान है वो सबसे सर्वोत्तम है, और वो प्राप्त करने के बाद आप भौतिक ज्ञान भी सब तरह से प्राप्त कर सकते हो। अभी ये सुनिए, प्रभुपाद पूरा साल जहां भी जाते थे बिजनेस के टूर से, ठंडी के समय में भी सिर्फ ठंडे पानी से स्नान करते थे। यहाँ पे लिखा है, खास सहारनपुर पे जाते थे तो वहां पे जो होटल वाले थे वो भी बोलते थे, अरे आप कैसे ठंडे पानी से स्नान कर लेते हैं। तो अगर मैं आप लोग को दूसरा इसका रेफरेंस दूं, तो हमारे कई भक्तों ने रिसर्च किया है, और पूरे रिसर्च करके उनका कंक्लूजन ऐसा बताया है कि अगर आप सुबह को ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो आपके बॉडी में वो पूरी ऊर्जा जो है प्रदान करता है। तो गर्म पानी से इतना ऊर्जा नहीं आएगा। बोलते हैं हमारी नसें, हमारे नब्ज, हमारे जो वेन्स हैं, वो सब पूरी तरह से ठंडे पानी से स्नान करने से उत्तेजित हो जाते हैं, सर्कुलेशन पूरा फ्लो हो जाता है। और उन्होंने साइंटिफिक प्रूफ भी दिया है कि कैसे, अगर आप देखें जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो लोग आइस पैक या कोल्ड वाटर पैक लगाते हैं अपने शरीर पे गेम्स खेलने के बाद, या जो भी है रिंग्स में, बॉक्सिंग्स में, सब जगह। तो वो हमेशा ठंडा पानी का लगाते हैं, क्योंकि ठंडा का, बर्फ का जो है बॉडी पे बड़ा अच्छा असर करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं तो आध्यात्मिक और भौतिक रूप से दोनों उत्तम है। किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये आपको समझना चाहिए। तो
यहाँ बता रहे हैं अभय's कन्विक्शन, ये सब कर रहे थे प्रभुपाद, लेकिन उनकी पूरी इच्छा क्या थी कि भगवान की सेवा करना, गौड़िया मठ की सेवा करना। तो यहाँ पे भक्तिसिद्धांत ठाकुर बताया जाता है कि उनको had the only way to save a person was giving Krishna consciousness। तो उनको एक चीज समझ में आ गया था कि ये जो मैं कर रहा हूँ फार्मेसी का काम, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, लोगों का कल्याण होगा सिर्फ भक्ति देके। तो वो बता रहे हैं एक बार ऐसे जा रहे थे, वो जो होता है ना घोड़ा गाड़ी में, तो एक बार घोड़ा जो है तेज भागते भागते जो एक ढेले के साथ टकरा गया, घोड़ा गिरा और वो जो पालना था वो गिरा, जो ड्राइवर था वो गिरा, प्रभुपाद भी गिर गए। और प्रभुपाद पूरे उछल के, जैसे वो यहाँ लिखते हैं जैसे इजेक्ट होता है ना, इजेक्ट बटन प्लेन में से पूरा फेंक देता है, तो वैसे ही प्रभुपाद को फेंक दिया, लेकिन प्रभुपाद जो है बच गए, उनको चोट नहीं लगा। तो प्रभुपाद बोले कि कृष्ण ने वापस से बचा दिया जैसे बचपन में इतनी बार उनको बचाया था। तो उनके बेटे के बारे में बता रहे हैं, तो वो 2 साल का था तकरीबन। तो उसको बोलते थे, उनके जो दोस्त आते हैं, प्रभुपाद ये खुद अपना मेमोरी बता रहे हैं जो यहाँ डॉक्यूमेंट किया है सतस्वरूप महाराज ने, कि उनका बेटा उनका नाम पाचा था। तो उनके दोस्त आके बोलते थे तो 1 मिनट एक जगह पे शांति पे बैठ के दिखा दे तो मैं तेको गिफ्ट दूंगा, सिर्फ 1 मिनट। तो 1 मिनट भी जो है उनका बेटा नहीं बैठ पाता था। तो बच्चों का ये प्रभाव ही रहता है, नेचर रहता है, वो कभी नहीं बैठता। फिर बोलते हैं उसका आदत था हमेशा टेबल फैन में उंगली डालने का, तो कितनी बार मना किया, तो फिर उनके मित्र ने बोला एक काम करो, फैन का सॉकेट निकाल दो। तो वो सॉकेट निकाल दिया, लेकिन फिर भी पंखा घूम रहा था। तो उनको बोला तेरे को उंगली डालना है, डाल। तो डाला, तो ठक करके लगा, चोट नहीं लगी पर उसको लगा थोड़ा सा। तो उसके बाद समझ गया इसमें उंगली डालूंगा तो मुझे बहुत चोट लगने वाली है। तो उसके बाद बोलते हैं प्रभुपाद उसके बेटे को बोलते थे पाचा को, जा उंगली डाल, तो नहीं डालते थे वो। उनकी पुत्री सुलक्ष्मणा बताया जाता है जैसी थोड़ा बोलने लग गई तो उसको गुरु अष्टकम पहले सिखाया गया, और संसारा दावा नल दुलो का ये जो श्लोक है, तो मैंने बताया हुआ हर एक भक्त का ये नियम होना चाहिए, सुबह जपा करने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में गुरु अष्टकम गाना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर वो गुरु अष्टकम गा रहा है तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर जिन्होंने लिखा है वो बोलते हैं शरीर त्यागने के बाद हमें डायरेक्ट सर्विस राधा कृष्ण का मिलता है। तो भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज जो भक्तिसिद्धांत ठाकुर के शिष्य थे, वो इलाहाबाद में आए और बिना बोले, उन्होंने बताया नहीं था, सीधा प्रयाग फार्मेसी में आ गए और प्रभुपाद के सामने आके बोले हमें यहाँ पे सेंटर चालू करना है और हमने सुना है कि आप ही यहाँ पे हो इलाहाबाद में, तो आप थोड़ा मदद कर सकते हैं। तो प्रभुपाद एकदम खुश हो गए क्योंकि इतने समय के बाद उनको जो है भक्तिसिद्धांत ठाकुर के शिष्यों का संग मिल रहा था, विशेष रूप से सन्यासी और ब्रह्मचारी भी थे। तो उन्होंने डोनेशन दिया, उन्होंने बोला मैं सब मदद करूंगा, और उनके जो मेन पार्टनर थे डॉक्टर घोष, उनके पास लेके गए, उनसे भी डोनेशन करवाया। तो ये सब उनका जो है गृहस्थ जीवन में कैसे कैसे मदद कर रहे थे, और उन्होंने उधर पूरा सेंटर स्टार्ट करने के लिए मदद किया। तो यहाँ पे बताया जाता है कि उन्होंने एक बार जब घर पे कार्यक्रम के लिए बुलाया तो गौर मोहन, उनको जो उनके पिता थे, उनको लगा ये मायावादी सन्यासी और ये मायावादी भक्त हैं। तो वो बिल्कुल एकदम शांत होकर बैठे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे और एकदम इसमें थे। लेकिन जैसे ही तीर्थ महाराज ने, भक्ति तीर्थ प्रदीप महाराज ने बोलना चालू किया तो समझ गए अरे ये तो वैष्णव है। तो बताए तो गौर मोहन डे पूरे बूढ़े थे उस वक्त, वो पूरे साक्षात दंडवत दिए और बोले मैं अपराध कर रहा था, मुझे लगा आप मायावादी हैं करके। तो देखिए उनके पिता में भी ये था कि जब उनको लगा कि उन्होंने अपराध किया तो उनसे क्षमा मांगा और उनसे बोला कि नहीं मैंने आपका अपराध कर दिया, मुझे लगा आप मायावादी। तो बोलते हैं अतुलानंद ब्रह्मचारी थे जो उस समय 50 पैसे पे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन कराते थे। सोचिए 50 पैसा, अभी तो 50 पैसा है भी नहीं मार्केट में, पर उस समय 50 पैसे में सब्सक्रिप्शन कराते थे। और वो गौड़िया मठ का जो मैगजीन था, साजन तोशानी और वो सब हार्मोनिस्ट, तो वो सब वितरण कराते थे। मतलब जो प्रभुपाद ने किया, वो इलाहाबाद में थे तब से ये सिस्टम चालू था, लाइफ मेंबरशिप और ये जो है बीटीजी का मैगजीन या साजन तोशानी का। तो फिर बताया जाता है भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने उस वक्त जो है प्रिंटिंग प्रेस बना दिया था और भागवतम प्रिंट करा रहे थे, चैतन्य भागवत प्रिंटिंग कराया था उनका डक्का का सेंटर से, और भुवनेश्वर, मद्रास, पुरी सब जगह उन्होंने सेंटर चालू कर दिए थे। तो देखिए जो प्रभुपाद ने किया, उन्होंने उनके समय में देखा भक्तिसिद्धांत किस तरह से पूरा फुल स्प्रेड प्रीचिंग कर रहे थे, कैसे सेंटर चालू कर रहे थे।
और यहाँ तक कि बता दो 1925 में जब उन्होंने नवद्वीप में परिक्रमा कराते थे, तो उनका जो परिक्रमा होता था तो बोलते हैं ऐसा जो है भव्य रूप में होता था परिक्रमा, पैदल चल के करते थे परिक्रमा, तो 15 से 20 हजार भक्त जुड़ते। अभी इतने सालों का महाराज 88 में चालू किए यात्रा निकालना, 88 से जो है 32 ईयर्स हो गया हम लोग का यात्रा। तो अभी जो है 2019 में वृंदावन में गए थे तो हम लोग 7-8 हजार लोग थे। भक्तिसिद्धांत ठाकुर के टाइम में 15-20 हजार लोग आते थे यात्रा में, और हाथी पे विग्रह को लेके जाते थे, और हाथियों को भी एकदम श्रृंगार करके रेशम कपड़े सब पहना के उस पे जो है विग्रह को बिठाते थे और ये करते थे। तो उस समय देखिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर के लिए भी आसान नहीं था। तो बोलते जो द्वेषी पंडित लोग थे उन्होंने गुंडे रखे थे, और गुंडे जो है भक्तिसिद्धांत ठाकुर और उनके शिष्यों को जो है पत्थरों से मारते थे, सोचिए। लेकिन उससे भी वो लोग जो है विचलित नहीं हुए और वो अपना परिक्रमा करते थे, प्रचार करते थे। देखिए कितना उनको भी जो है मुश्किल झेलना पड़ा। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ हमें मुश्किल झेलना है, हर जो भक्त है या हर जो लीडर है उसके समय में एक चैलेंज रहेगा। भक्तिसिद्धांत ठाकुर के टाइम में था, उससे पहले भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम पे था, प्रभुपाद के टाइम पे था, अभी हम देख रहे हैं तो अभी हमारे चैलेंजेस है। तो हमेशा चैलेंजेस रहेगा, ये भौतिक जगत का नियम है। अच्छा, अभी जब उन्होंने एक मठ जो है प्रभुपाद के घर के पास ही लिया इलाहाबाद में, तो प्रभुपाद जाते थे रोज वहां पे, और प्रभुपाद जिस तरह से मृदंग बजाते थे सारे ब्रह्मचारी खुश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि बचपन से उनको मृदंग सिखाया। यहाँ तक कि वो कीर्तन भी लीड करते थे और सारे ब्रह्मचारी खुश हो गए प्रभुपाद के संग में, क्योंकि उनको लगा चलो एक भक्त है जो अच्छे से हमारे साथ कर रहा है। तो यहाँ पे बताते हैं अभी गौर मोहन डे का आखिरी समय आने लग गया। अभी ये हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि प्रभुपाद के पिता ने कैसे शरीर त्यागा। मतलब शायद मैंने पढ़ा था, मैं पूरी तरह से भूल गया था, लेकिन जब ये पढ़ा तो मुझे वापस से याद आया, मेरे को बिल्कुल याद नहीं था। और शायद मैंने इतने सालों में कभी प्रवचन में नहीं सुना कि गौर मोहन डे जो प्रभुपाद के पिताजी थे उन्होंने कैसे शरीर त्यागा। तो बोलते हैं कई दिन हो गए थे, उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया था, और बताया जाता है डॉक्टरों ने तो इतना तक बोल दिया अभय को, प्रभुपाद जी को, कि आपके पिताजी कैसे जी रहे हैं हमें मालूम नहीं, उनका पल्स तो बिल्कुल नहीं है, मतलब कभी भी जा सकते हैं। और प्रभुपाद जब थे उस समय मुंबई में थे, बिजनेस के लिए आए थे, तो रात को दरवाजे पे ठोका तो गौर मोहन डे ने बोला मेरा बेटा आया है। तो उसकी जो पुत्री थी उसने बोला नहीं नहीं वो तो बम्बई में, वो कैसे आ सकते हैं? तो बोले नहीं नहीं मेरा बेटा आया, जाओ देखो खोलो। तो बोले वो बम्बई में है फिर भी, और जाके खोला तो देखा प्रभुपाद ही थे। तो गौर मोहन डे भले अपने अंतिम समय में थे, लेकिन उनका आध्यात्मिक शक्ति देखिए कितना था। तो वो बोलने लगे अभी अभी देखिए प्रभुपाद ने कैसे अपने पिताजी के साथ व्यवहार किया, हम सब लोगों को जानना चाहिए। जैसे उनको लगा कि पिताजी का अंतिम समय आ गया, वो एकदम उनके पास आए, उनका हाथ पकड़ के चरण पकड़ के पूछने लगे आपकी कोई इच्छा है क्या? तो बोले क्यों, डॉक्टर ने कुछ बोला क्या तुमको? तो बोले नहीं 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 डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, बस मैं आप जानना चाहता हूँ आपकी कोई इच्छा है क्या। तो बोले ये जो इलाहाबाद का अपना सेंटर है गौड़िया मठ का, उसको आप हमारी गाय और बछड़ा डोनेट कर दो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो प्रभुपाद ने डोनेट कर दी। फिर से उन्होंने जो है एक दिन के बाद आके पूछा, उनके हाथ पैर पकड़ के आपकी कोई इच्छा है क्या? तो फिर बोले कुछ डॉक्टर ने बोला क्या? तो बोले नहीं नहीं डॉक्टर ने नहीं बोला, आप बोलो ना आपकी कुछ इच्छा है क्या। तो बोले अपने गौड़िया मठ के सब साधुओं को बुलाओ, अच्छा से कीर्तन कराओ और बढ़िया प्रसाद कराना। ये देखिए स्पष्ट लिखा है, अच्छा प्रसाद कराइए आप करके। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है। तो सारे भक्तों को बुलाए और जबरदस्त कीर्तन प्रवचन और भव्य प्रसाद कराया। ये पूरा होने के पश्चात उसी दिन रात्रि को जो है गौर मोहन डे ने अपना शरीर त्याग दिया। तो देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम साधुओं को बुलाएं और प्रवचन कीर्तन कराएं और उनका संग में करें। जैसे अभी हम लोग जूम पे ही सही कर रहे हैं। और उसके बाद उनके पिताजी ने शरीर त्यागा, और उसी रात को, हाँ, जिस दिन उन्होंने भव्य रूप से प्रवचन कीर्तन किया। तो ये हमें समझना है कि कितना आध्यात्मिक जरूरी है। अंत काले च मामेवा, जो अंत में हरिनाम सुनते हुए जाता है तो भगवत नाम प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद के पिता हैं, वो तो वैसे भगवत धाम जाने वाले थे, पर उनका तिरोभाव कैसे हुआ वो जानना है। हमारे बीच में अभी है नहीं, पर नित्यानंद प्राण करके एक भक्त है,
उनके माता का मुझे याद है कैंसर हो गया था, और मैंने बोला जो भी है हम लोग जन्माष्टमी मनाएंगे आपकी माता के साथ। और कैंसर स्टेट में थे वो, और मुझे अच्छे से याद है कि कैंसर स्टेट में उनको ज्यादा कॉन्शियस नहीं था, और उनके हाथ पे हमने पूरा शंख रखा और दूध घी और दही सब डाला, और दूध घी और दही डाल के जो है उन्होंने अभिषेक किया, और उसके बाद जो है उन्होंने अपने कैंसर के स्टेट में शरीर छोड़ा। तो देखिए जो गौर मोहन डे के जीवन में हम देख रहे हैं, वही आज भी प्रामाणिक भक्त जो है पूरी तरह से कृष्णा भावनामृत होते हुए शरीर छोड़ सकते हैं। तो हमें चाहिए कि सिर्फ हम भक्ति से जुड़े रहें और हम सेवा करें। तो अभी जो है भक्तिसार ठाकुर से उनका और आदान प्रदान हो रहा है, तो उससे पहले अभी हम आ जाते हैं थोड़ा राधानाथ महाराज का जर्नी होम में 5 मिनट वो चर्चा करके हम समाप्त करेंगे। तो राधानाथ महाराज अभी हमने देखा है कैसे ऋषिकेश में सब जगह गए हैं, सब साधुओं से मिले हैं, और उसके बाद उनकी इच्छा हुई मदर टेरेसा जो है कलकत्ता में उनसे मिलने की। और तो उससे पहले उन्होंने नारायण गोयंका जी से मिले जो बर्मा से थे, और उन्होंने 10 दिन का उनके साथ कोर्स किया। तो ये उनके बारे में बताते हैं कि कैसे वो जो है उन्होंने अपने गुरु से सीखा था, जो ये उनका विपासना करके है जो बताया गया है। तो बुद्ध धर्म में जो बताया गया है वही चीज वो सिखा रहे थे। और तो इसमें बताया गया है कि 2500 पहले जो गौतम बुद्ध ने सिखाया था, तो वो सब महाराज ने उनके साथ सीखा। और बताया जाता है कि गोयंका जी से वो बहुत प्रभावित हो गए, क्योंकि गोयंका जी जो हैं वो एक गृहस्थ व्यक्ति थे, लेकिन गृहस्थ व्यक्ति होते हुए अच्छे से भक्ति कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। तो महाराज बोले मैं इससे बहुत जो है मुझे प्रोत्साहन मिला। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि हर रोज सुबह जो है गोयंका जी के साथ महाराज बैठते थे, और विद सिंसियर कंसर्न ही एक्सटेंडेड हिमसेल्फ टू ईच ऑफ हिज स्टूडेंट्स एज ही आस्क्ड नथिंग इन रिटर्न। तो ये देखिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना। देखिए जैसे मैंने बताया महाराज सूक्ष्म रूप से बहुत सारी चीजें हमें सिखा रहे हैं। एक चीज महाराज यहाँ बता रहे हैं, गोयंका जी अपने आप को हर एक शिष्य के लिए समय देते थे, और बदले में जो है वो कुछ नहीं लेते थे, नथिंग इन रिटर्न। तो ये एक जो प्रचारक है उसका भावना होती है, उसका मन होता है कि वो हमेशा कृष्ण भक्ति करेगा, प्रचार करेगा, लोगों को भक्ति के बारे में बताएगा, लेकिन बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो विपासना बोध पेड़ के नीचे जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो महाराज बोलते हैं मैं सूर्योदय से सूर्यास्त तक वहां पे प्रार्थना करता था, और गौतम बुद्ध के आशीर्वाद के लिए मैंने उधर बहुत प्रार्थनाएं की वहां पे। तो महाराज देखिए सब जगह जाकर आए हैं, तो जो हमें वो ज्ञान दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, तो वो उनको जो है सभी शास्त्रों में दिया गया है। अभी ये जो बौद्ध धर्म है उसमें भी बताते हैं हमें खुशी और दर्द से दूर रहना चाहिए, मतलब अगर हमारे जीवन में है तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए। फिर हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, सुख और दुख में, कामयाबी या जब हम असफल हो जाएं, इन सब चीजों में हमें अपना मन एकाग्र करके जो है भगवान पे लगाए रखना है। तो गीता का भी शिक्षण वही है। फिर वो बोलते हैं मदर टेरेसा से मिलने के लिए कलकत्ता में गए, और सबसे पहले उन्होंने हावड़ा में काली घाट पे गए जहाँ गंगा का प्रभाव रहता है, और वहां पे उन्होंने जो चीज देखा उससे बोलते हैं पूरी तरह से जो है वो भ्रमित हो गए। तो उससे पहले बताया जाता है उन्होंने बहुत सारे भिखारियों को देखा, कोई कोढ़ी थे, कोई अपंग थे। तो महाराज बोलते हैं कि मैं चाहता था उन सबका लिए कुछ करूं, पर मैं कुछ नहीं कर पाया, तो कम से कम महाराज बोलते हैं कि मैं उनके लिए प्रार्थना किया। तो प्रार्थना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब हम प्रार्थना करते हैं किसी भी भक्त के लिए, तो वो या किसी भी जीव के लिए, तो उसका असर होता है। तो हमें हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए, सभी लोगों के लिए, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, क्योंकि प्रार्थना का असर होता है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक बकरी का बलि चढ़ते हुए देखा काली के मंदिर में। तो बकरी का जब बलि चढ़ते हुए उन्होंने देखा तो महाराज बहुत विचलित हो गए, और महाराज ने बोला ये क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। तो उन्होंने फिर एक जो है बाहर आके एक जो साधु थे उनसे पूछा कि क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा करते हैं।
तो साधु ने उसके बारे में बताया कि कैसे जो है ये शास्त्रों में अलग अलग चीज बताए गए हैं, और जो तमोगुण से प्रभावित होते हैं तो उनके लिए ये बलि का भी वर्णन किया गया है। तो बोलते हैं वास्तविक रूप में जो है ये जो तमोगुण के प्रभावित लोग हैं वो लोग इससे आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो वैसे ही मांस भोगने वाले ही हैं, तो बेहतर है कि वो काली माता को भोग करके स्वीकार करें। लेकिन एक चीज स्पष्ट रहना चाहिए, काली माता स्वयं जो है शुद्ध शाकाहारी है, वो ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। उनके पास घूमते फिरते जो भूत पिशाच चुड़ैल हैं वो लोग इसको स्वीकार करते हैं। तो हर एक का स्तर है, उस स्तर के हिसाब से हर कोई जो है देवताओं की पूजा करता है या भगवान की तरफ आकर्षित होता है। तो इसलिए बताया जाता है कई लोग की जो भौतिक इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए ऐसा जो है भोग चढ़ाना, ऐसे बलि चढ़ाने का वर्णन किया गया है। तो महाराज बोलते हैं ये तो मैंने एक जानवर को बलि चढ़ते हुए देखा, पर वास्तविक रूप में देखा जाए तो हजारों की संख्या में जो है विदेश में और अभी तो भारत में भी जो है जानवरों का जो है कत्ल, उसको मारते हैं सिर्फ जो है मांसाहार भोजन करने के लिए। तो ये कितना जो है गलत बात है उसका महाराज यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो महाराज बोल रहे थे कि जब तक हमें पूरी तरह से ज्ञान न हो तो हम कितना भ्रमित हो सकते हैं इस वातावरण में जो हो रहा है, इस भौतिक जगत में जो हो रहा है वो सब देख के। तो एक भक्त को चाहिए कि वो जो है इन सब चीज के बीच में समानता रखे और तीव्रता से अपनी भक्ति करे, और जितने भी लोग हैं उनसे वो प्रेरणा ले सके। और कल हम चर्चा करेंगे कि महाराज मदर टेरेसा से मिलते हैं, और मदर टेरेसा ने उनको बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण दिया। तो ये महत्वपूर्ण शिक्षण वो उन्होंने अपने जीवन में भी अपनाया है, और इस किताब के द्वारा वो हम सबको बता रहे हैं कि मदर टेरेसा जिनका पूरे विश्व प्रसिद्ध है वो माता, उन्होंने कैसे सेवा की, उन्होंने कैसे जो है लोगों का कल्याण किया। तो उससे हम सीखेंगे कल शाम 4 बजे। और उससे पहले एक चीज ध्यान रखिए, कल एकादशी है, तो ठीक 4 बजे मैं एकादशी का महात्म्य चालू करूंगा। तो जो लोग भी लेट होंगे तो वो एकादशी का महात्म्य मिस करेंगे। कल सुबह जपा 5 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, और जैसे मैंने बताया है प्रभुपाद भी बोल रहे हैं तपस्या मतलब भले ही हमें अच्छा ना लगे फिर भी हम करें। तो एकादशी के दिन अगर हम थोड़ा ज्यादा नाम जप करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी भक्तों से, कल 5 बजे से लेके 10-11 बजे तक जपा जूम चैनल पे चलता रहेगा। तो सब भक्त जुड़ सकते हैं एनी टाइम सुबह से 11 बजे तक में, और जिसको भी थोड़ा भी एक्स्ट्रा राउंड्स करने हैं तो वो लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।